ठीक है। तो इस बार जो है 10th के अंदर ये वाला चैप्टर अपने आप में जेनेटिक्स से डील करता है, ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन होता है इसका नाम। लेकिन अब इवोल्यूशन वाला पार्ट हटा हटा दिया गया है जितना मुझे पता लगा है, ठीक है ना। तो तुम्हारे डिलीटेड पोर्शन में इस बार इवोल्यूशन दिखा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ हमको हेरिडिटी करनी है, ठीक है भाई। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के। ठीक है भाई, तो देखो अब हेरिडिटी, तुम हंस के रहो बेटा, स्टाइल मार रहे हो क्या? ठीक है, तो देखो अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं हेरिडिटी, पहले मुझे एक सारे बच्चे एक बात बताएं, क्या कोई भी यहाँ पे ऐसा बच्चा है जो ये कह रहा है कि सर मेरे कैरेक्टर जो है ना, मेरे कैरेक्टर बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स से मैच करते ही नहीं है। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मतलब या तो अनाथ आश्रम से लिया गया हूँ या फिर आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे कैरेक्टर मैच नहीं करते। क्या कोई है ऐसा यहाँ पे? शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ओपनली बताओ, कुछ नहीं होगा, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। कोई है यहाँ पे ऐसा? शर्मा मत, बच्चे बहुत शर्माते हैं हमारे, एकदम नहीं कहते है हैं। सर। चलो मुझे चुपके से बता दो अगर किसी को ऐसा लगता है तो। ठीक है, देखो भाई हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मोस्टली कैरेक्टर पेरेंट से मैच करते हैं, किसी के हेयर जाते हैं, किसी की बॉडी का शेप जाता है, किसी की नाक जाती है, कहते हैं ना वो उसकी आंखें तो मेरे उस पे गई हैं, कोई कहता है इसकी नाक तो दादी पे गई है, कहते हैं इसकी मूछें मेरे पे गई। अबे मूछें कहाँ से आ गई बेबी में, वो तो बाद में आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लोग बोलते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ट्रांसमिशन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर हुआ। जब भी हमारे पास सिमिलर कैरेक्टर ट्रांसफर होता है तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटी का नाम सबने सुना होगा इनहेरिटेंस के बारे में। तो जैसे मान लो डैड की हाइट बहुत ज्यादा थी और जो बेबी हुआ है, अब बेबी की हाइट ज्यादा है, मतलब अभी तो छोटा ही होगा लेकिन आगे जाके वो बड़ा हो जाएगा, तो लोग क्या कहेंगे, अरे यार इसकी हाइट तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हाँ क्योंकि इसके पापा की हाइट बड़ी थी। तो ऑफकोर्स सी बात है भाई, हाइट बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ है, हेरिडिटी हुआ, ये इनहेरिटेंस हुआ है भाई, सिमिलर कैरेक्टर जाते हैं। मान लो जैसे कि यूजुअली लोग क्या होता है, मान लो कोई भी एक बहुत ही हट्टा कट्टा टाइप का एक बॉय है, तो जब उसके लिए कोई भी कोई लड़की देख रहा होता है तो कैसे देखते हैं, क्या छोटी सी देखते हैं गांव से? ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है, पर हर किसी की चॉइस होती है, जितना देना चाहते देख सकते हैं लोग, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर लड़का एकदम अच्छा है, अगर मान लो वो आईएएस ऑफिसर है, तो क्या उसके लिए लड़की वहां से देखेंगे, राजस्थान से, हमारा राजस्थान में कोई भी एक गाँव है मान लो, तो क्या वहां से लेकर आएंगे? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसे गांव से नहीं लिया जाएगा, तो अगर टैलेंटेड है तो टैलेंटेड ही देखा जाता है। तो ऐसा क्यों देखा जाता है, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर कैरेक्टर ट्रांसमिशन होते हैं, और वो सिर्फ फादर से नहीं होते हैं, वो मॉम और डैड दोनों से होते हैं, मतलब फादर और मदर दोनों से होते हैं। तो इसीलिए अगर एक के अंदर कोई क्वालिटी है तो कोशिश क्या की जाती है कि दूसरे के अंदर भी, जो दूसरा पार्टनर है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ क्वालिटी हो, जिससे जो बेबी आएगा वो कैसा है, सुपीरियर टाइप का है, ठीक है। समझ में यस आ सर। गया? तो यस सर। इसीलिए जो सिमिलर कैरेक्टर का ट्रांसमिशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो सिमिलर कैरेक्टर ट्रांसमिशन होता है एक, तो पहली बात। अच्छा क्या, अब जरा मुझे एक बात बताओ, एक तो चलो सिमिलर हो गया, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि 100% तुम लोग पेरेंट्स से मैच खाते हो? नहीं सर। ऐसा तो नहीं नो है। सर सर। थोड़े सर वेरिएशंस भी आने अवश्य चाहिए, किसी वरना की सरवाइव करना शक्ल पड़ेगा। है जो दोनों का मिलाने से तुम बन जाते हो? ऐसा तो नहीं होता नहीं है। ऐसा अगर नहीं है। ऐसा होता तो तुम्हारे भाई बहन बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखते, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारे भाई बहन में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा, किसी का तो बहुत ही ज्यादा फर्क होता है, तो कहते तो मेरा भाई है, अच्छा लग तो नहीं रहा पर पता नहीं, ठीक है कुछ ले होगा गोद वोद, ठीक है। तो लोग हर किसी का अलग अलग होता है ऐसा, ठीक है। तो कुछ बिल्कुल ही एकदम, कुछ तो ब्लंडर ही हो जाता है कि नहीं भाई तो मेरा भाई हो ही नहीं सकता, ठीक है, फिर ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि घर वाले बोल रहे हैं। तो इसका मतलब अगर एक नया कैरेक्टर आ रहा है किसी के अंदर भी, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेरिएशन। तो कैरेक्टर वेरिएशन जो आता है, मतलब वेरिएशन का मतलब है न्यू कैरेक्टर का आना। जैसे हर बार एक नई जनरेशन आती है, तो नई जनरेशन के आते ही एक नया कैरेक्टर भी सब में होता है, ठीक है भाई। जैसे अब मैं, वैसे तो ये तो पढ़ाई वाली बात है, पढ़ाई वाली बात तो हम वैसे भी लाइफ में आके सीखते हैं। तो जैसे मान लो पेरेंट है, उन्होंने वो मतलब बिल्कुल ही एकदम, मतलब उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी है, उसकी मॉम है, उसकी मॉम ने भी कोई पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन बेबी है, बेबी स्कूल स्कूल भेजा तो उन्होंने पढ़ाई करी है। तो वैसे तो ये ऑफ कोर्स उसके जीन में नहीं था, लेकिन उन्हें स्कूल में पढ़ाया, तो ये तो पढ़ा लिखा हुआ ना इसका बेबी, तो ये एक यस इसमें नया सर। कैरेक्टर माना जा सकता है। नहीं या है। मान लो ये एक, मतलब इसके डैड थे, इसके डैड के जो हेयर थे वो गोल्डन कलर के थे, बचपन से ही गोल्डन है उसके, ठीक है, क्योंकि वो इंडिया का नहीं है, कहीं बाहर का है, ठीक है। तो अब मान लो, और ये जो इसकी मॉम थी, इसकी मॉम के जो हेयर थे वो येलो कलर के थे, मान लो वो उगांडा से थी ना, ठीक है। तो मान लो वो येलो कलर के हैं, तो जब इन दोनों ने देखा एक दूसरे को, तो फाइनली क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि चलो भाई अब मैरिज करने का प्लान करते हैं। तो जब इनके जो बेबी हुआ, तो बेबी की एकदम ब्लैक हेयर आए, तो वो कह रहे हैं हाउ इज इट पॉसिबल, गोल्डन और येलो से तो गोल्डन येलो कलर ही होना चाहिए था, ये ब्लैक क्यों हुआ है? तो वो कह रहा है तुम्हारी वजह से हुआ है।
जरूर तुम्हारे दादाजी ऐसे रहे होंगे, तो कहता नहीं तुम्हारे जैसे हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यार। इसका मतलब जीन के अंदर मतलब कुछ ना कुछ डीएनए में ऐसा रहा है कि जिससे एक नया कैरेक्टर बनकर आया है, और इसी नए कैरेक्टर का नाम क्या है यहाँ पे, ये ब्लैक हेयर्स। तो बताओ ये सिमिलर कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हुआ या न्यू कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हुआ? न्यू कैरेक्टर। न्यू कैरेक्टर। ये जो न्यू कैरेक्टर आया है इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, एवरीबॉडी? सर इसका इवोल्यूशन वाला डिलीट हुआ है। इवोल्यूशन, हाँ इवोल्यूशन वाला पार्ट डिलीट हो गया है। हाँ सर हाँ 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 सर आपने बिना भेदे क्लास शुरू कर दी थी लिंक, तो फिर सर मिस हो गया सर। अच्छा मिस हो गया तो अच्छा यस अच्छा सर। ओ, मेरा भी बिना मिस हो गया। थोड़ा सा रिपीट कर दो। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है। जरा एक बार अनाउंस कर दो ज्वाइन दी क्लास। मैंने सर शायद मैंने लिख दिया है ग्रुप में। ठीक है आपने सेम लिंक नहीं लिखा था इसीलिए। ठीक है ठीक है ठीक है, माय बैड ठीक है। तो मैं बता देता हूँ अब जो हम कर रहे हैं, तो हमारे पास हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का मतलब अपने आप में क्या होता है, कैरेक्टर ट्रांसमिशन का। जैसे मान लो कोई भी एक बेबी है, तो ऑफ कोर्स क्या कोई ऐसा बेबी होता है जो कहता है कि नहीं नहीं ये सिर्फ मेरा ही बेटा है, मतलब कोई डैड कह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है और बाकी किसी का नहीं है, मॉम से भी कोई मतलब नहीं है, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो हमेशा दो कैरेक्टर से मिलके बन रहे हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स दो पेरेंट इन्वॉल्व है, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, तो अब मेल से कौन सा आता है, मेल से स्पर्म आता है, राइट, और फीमेल से ओवा आता है। तो बताओ इसके अंदर जो स्पर्म होता है, तो स्पर्म के अंदर भी अपने आप में न्यूक्लियस होता है नहीं होता है? स्पर्म के अंदर बिल्कुल होता है न्यूक्लियस। ओवा के अंदर न्यूक्लियस होता है क्या? यस सर। बिल्कुल होता है। अब तुम सब लोगों को पता होगा अगर इनके अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जीन्स। क्रोमोसोम्स होते हैं। अरे आते हैं ना, अभी डायरेक्ट ही पहुंच गए। एक बच्चा कह रहा कि पृथ्वी के अंदर डायरेक्टली पहुंचो चेरी काउंटी। अरे स्टेट वाइज करके आओ, इंडिया, इंडिया के बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, धीरे करके आओ, एकदम थोड़ी। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, सबको पता है। सेम ऐसे इसके लिए भी होगा। फिर क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए, सबने सुना होगा यस सर। डीएनए। ठीक है, इस तरीके से। और डीएनए का एक जो छोटा सा पोर्शन होता है तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारी बॉडी जो है पूरी, तुम्हारी जो पर्टिकुलर कैरेक्टर, किसी की नाक टेढ़ी है, किसी की नाक सीधी है, किसी की नाक ऊंची है, किसी की नाक छोटी है, हर किसी का, किसी के हेयर बड़े अच्छे हैं, ठीक है, किसी के येलो है, किसी के पिंक है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है। वैसे तो सबके ब्लैक है इंडिया में, ठीक है। किसी की आईज थोड़ी ऊपर की साइड है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है। कोई गाना गाता है तेरे नैना तेरे नैना, ठीक है। तो इस टाइप के हर किसी के नैना अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बायोलॉजिकली, डीएनए। डीएनए। लेकिन डीएनए तो बहुत सारे कैरेक्टर कंट्रोल करता है, तो एक कैरेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन। जीन्स। तो डीएनए के एक छोटे से पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। डीएनए का फंक्शनल यूनिट हो गया ना जीन, तो डीएनए की फंक्शनल यूनिट हो गई जीन, जीन हो गई है फंक्शनल यूनिट डीएनए की। हाँ सर सर वही मतलब। हाँ अभी जीन आ रहे वही- हैं, हाँ अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ हाँ कुछ बोल रहे थे। यस सर, जीन एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना? अभी अभी रुक जाओ ना, अभी रुक जाओ, अभी आ रहे हैं, अभी हम उस पर आए ही नहीं ना, अभी ट्रेड वेड क्या होता है पता ही नहीं हमें, ठीक है। अभी आएंगे उस चीज के ऊपर, अभी जस्ट 2 मिनट, ठीक है। तो ये जीन होता है, तो ये जीन अपने आप में एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जैसे मेरे बाल इतने अच्छे हैं, देखो एकदम एकदम सिल्की से बाल हैं, देखो यहाँ पे करता हूँ तो ऐसे आ जाते हैं और ऐसे करके चले जाते हैं। तो ये जो हेयर है मेरे हल्के, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेरे डीएनए का एक छोटा सा जीन, राइट। तुम लोगों की हाइट बहुत अच्छी है, तो उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। तुम लोगों का फेस जो है वो बहुत ही पतला सा है, उसके लिए तुम्हारा जीन रिस्पॉन्सिबल है। कुछ लोगों का फेस बहुत गोल मटोल है, तो वो जीन रिस्पॉन्सिबल है। कुछ लोगों की गर्दन एकदम जिराफ जैसी है, मान अच्छी बात है, तो वो भी जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ लोगों की गर्दन दिखती नहीं है, ऐसे दिखते हैं कि हेलो क्या हो रहा है भैया, ठीक है, तो वो भी जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब हर एक कैरेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन। तो जीन। हमारे डीएनए के ऊपर एक जीन होते हैं या बहुत सारे जीन होते हैं, बहुत सारे। बहुत सारे होते हैं, क्योंकि कैरेक्टर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या सारे जीन एक जैसे होते हैं, नहीं, सारे जीन एक जैसे नहीं होते। कुछ जीन छोटे होते हैं, कुछ जीन बड़े होते हैं, ठीक है। तो जो कैरेक्टर, जैसे ब्रेन है, ब्रेन वाला जो जीन है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे लेंथ में सबसे बड़ा साइज में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कैरेक्टर को देखते हुए अलग अलग टाइप के जीन आएंगे मेरे पास, राइट एवरीबॉडी। अभी यहां तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे जो चीजें आई मैंने बताया, जब सिमिलर कैरेक्टर जाता है, अगर तुम जैसे मान लो तुम्हारी आईज
और तुम्हारी मॉम की आईज बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब वो है हेरिडिटी। हेरिडिटी या इनहेरिटेंस भी बोलते हैं इसे। तो इनहेरिटेंस का मतलब सिमिलर कैरेक्टर का जाना, ठीक है। वेरिएशन का मतलब क्या है? क्या कुछ एक नया कैरेक्टर ऐसा भी तो होगा जो ना तो तुम्हारे डैड में होगा ना तुम्हारी मॉम में होगा, लेकिन एक नई चीज आई है तुम्हारी बॉडी के अंदर, तो वो क्या है मेरे पास? वेरिएशन। तो वेरिएशन में क्या होता है? एक नया कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। यस सर। जैसे मान लो, वेरी गुड, ये शायद सन्नी के वास्ते क्या, जैसे मान लो ये आईब्रोज है तुम्हारे मॉम की, तुम्हारे डैड की आईब्रोज भी ऐसी हैं, लेकिन तुम्हारी आईब्रोज कैसी आई हैं? ऐसी। तो ये जो आईब्रोज तुम्हारी ऐसी आई हैं, तो इसके लिए ये कोई इंसान की शक्ल नहीं है, तो ये जो आईब्रोज आई हैं ये क्या है? ये नया कैरेक्टर माना जाएगा, वेरिएशन है, क्योंकि एक नया कैरेक्टर है, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं ऐसी आईब्रोज, तो फिर तो ये बड़ा खतरनाक लग रहा है ऐसे, तो ये कोई इंसान की शक्ल नहीं है, ठीक है, बस बताने के लिए बताया, ठीक है भाई। तो इसका मतलब अब हमारे पास यहाँ पे एक नई ब्रांच आती है जिसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब अब अपने आप में क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द हेरिडिटी एंड द वेरिएशन, ठीक है भाई। आजकल बीटेक एमटेक एक नई ब्रांच चाहिए जिसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम पूरा डीएनए के साथ ही खेल करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारे पास बेसिकली क्या है? तो हम किस चीज के बारे में मेनली पढ़ते हैं फिर जेनेटिक्स के अंदर? तो सारे बच्चे लिखेंगे जेनेटिक्स क्या है अपने आप में? सो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, लिखो सारे बच्चे, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with heredity, जिसको हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, एंड द वेरिएशन, ठीक है। अच्छा, रिपीट करना। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन, हेरिडिटी भी बोल सकते थे, इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन, ठीक है। अच्छा, ये वेरिएशन को क्या मैं एक तरह से कैरेक्टर डिफरेंस बोल सकता हूँ? यस सर। जैसे मान लो एक मतलब एक कोई मेल था, मेल की हाइट बहुत बहुत बड़ी थी, मतलब उसकी हाइट काफी अच्छी थी, तो उसने सोचा कि अब मैं शादी जो करूंगा वो भी एक मतलब अच्छी खासी लड़की से करूंगा जिसकी हाइट बड़ी हो, ठीक है। तो ये उसकी मॉम थी मान लो, ठीक है। लेकिन जो उसका बेबी हुआ वो इतना सा हुआ, वैसे बेबी तो छोटा ही होता है, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तब भी वो इतना ही है। तो ये कह रहे हैं हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे जीन तो बड़े वाले थे, तो ये छोटा कैसे हुआ? तो ये पता नहीं इनके बीच में लड़ाई वड़ाई हुई, जो भी है, लेकिन ये छोटा ही का छोटा, अब छोटा है लड़ाई करने से बड़ा थोड़ा ही हो जाएगा, तो ये छोटा है, तो इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है कि इसका मतलब कुछ ना कुछ जीन के अंदर कुछ ऐसा हुआ है, अंदर ही अंदर गैमेट्स के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि इनके डीएनए में वो बड़ा वाला जीन आ ही नहीं पाया, छोटा का छोटा है, तो ये अपने आप में क्या माना जाएगा? इनहेरिटेंस या वेरिएशन? वेरिएशन। ठीक है, तो इसीलिए। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे बात करते हैं वेरिएशन को लेके, तो सारे बच्चे क्या लिखेंगे? वेरिएशन क्या होता है? इट इज अ कैरेक्टर डिफरेंस, राइट। तो डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर अराइजेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मुझे एक बात बताओ, हमारा इन्वायरमेंट ये चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर हो रहा है। अगर हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो अगर मैं बोलूं कि हमारे दादा के दादाजी अगर आज जिंदा होते, जो कि होंगे भी किसी के, तो वो एकदम सही सलामत है या उनको थोड़ी तकलीफ होती है आज के इस पॉल्यूशन सर भरे प्रॉब्लम इन्वायरमेंट? होती है। प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको उस टाइम के जमाने का पता है, तो वहां का इन्वायरमेंट कुछ था और आज के टाइम पे जमाना कुछ और है, और आज से 100 साल बाद जमाना कुछ और होगा, इन्वायरमेंट चेंज होगा। तो चेंज के साथ तुम कांस्टेंट रहना चाहते हो या चेंज के साथ चेंज होना पड़ता है? सर चेंज होना पड़ता है। इसे तो कहते हो, जैसे आजकल जो फैशन चल रहा है, तो उसमें घर वाले क्या कहते हैं? तुम ये पहन रहे हो, तुम पागल हो, ऐसे नहीं पहनते हमारे कल्चर में। लेकिन लोग कहते हैं अरे क्या मॉम, आजकल नया जमाना है, आजकल सब चलता है, आप भी ये पहन लो। तो ऐसा बोलते हैं ना लोग। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आजकल का नए जमाने के साथ नए जमाना होना पड़ता है। तो इसी तरीके से तुम्हारी बॉडी को भी नए नए कैरेक्टर ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ती है, नए नए जीन की जरूरत पड़ती है, तभी तुम इस एनवायरमेंट में रह पाओगे, वरना रह ही नहीं पाओगे। तो कहना इसे कि हमारे पास एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट चेंज है तो इसलिए हमको चेंजेस भी चाहिए बॉडी के अंदर, अपने जीन के अंदर। तो वेरिएशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं? सर इम्पोर्टेंट सर है। है। पहले के हम जो बोले जाते हैं कि अरे हम आदि मानव थे, लेकिन आज हम पूरे इंसान हैं। कुछ लोग अभी भी आदि मानव जैसी हरकतें करते हैं कभी कभी, पर कोई बात नहीं। तो अब जो हमारे पास आज जो हम इंसान है, तो इसका मतलब हमारे अंदर बहुत सारे वेरिएशन आया होगा, और अगर वेरिएशन आया तो हम आदि मानव से अच्छे बन गए हैं। तो ये वेरिएशन की वजह से तो इवोल्यूशन हुआ है। कहते हैं ना हम इवॉल्व हो गए बहुत ज्यादा, आज हम काफी इंटेलिजेंट है, आज हम काफी इवॉल्व है,
अगर हम कंपेयर करें प्रिमिटिव टाइप के मैन से। तो ये ऐसा क्यों हो रखा है जरा बताओ? बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। वेरिएशंस। क्या मैं एक तरह से बोल सकता हूँ वेरिएशन इज अ की फॉर द इवोल्यूशन? यस सर। कि वेरिएशन होगा तो इवोल्यूशन तो हो ही जाएगा फिर अपने आप धीरे करके। एकदम से नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है, 1000 साल 2000 साल बहुत टाइम लगता है। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट इसके अंदर? तो कैन आई से वेरिएशंस enable us to adapt me in this environment? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? क्या they enable the organism to adapt themselves in the changing environment? यस सर। किसी Yes, sir. इन्वायरमेंट में अगर तुम्हें सरवाइव करना है नॉर्मली, क्या कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको यहाँ पे तकलीफ हो रही है कि सर मेरे को सांस नहीं आ रही, मेरे को डिजीनेस लग रहा है, मुझे उल्टी सी आ रही है? कोई है तो बताओ। वेदांत, ऐसा फील हो रहा है क्या थोड़ा अनकंफर्टेबल सा? तो इसका No, मतलब sir. हम बहुत अडेप्टेबल है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे जीन बहुत अडेप्टेबल है। हमारे जीन ने हमको ऐसा बनाया है कि हमें कोई तकलीफ ही नहीं होगी। नहीं तो अपने पुराने जमाने के मतलब बहुत लोगों से पूछो, अगर आज उनको डाल दिया जाए तो वो जिंदा ही ना रह पाए। ठीक है, किसी को भी हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के जीन्स में वेरिएशन ही ना आए, मतलब ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है कि जब एक ही फैमिलीज के बीच में क्रॉसिंग हो जाए। ठीक है, तो ऐसा अगर मान लो कोई भी एक फैमिली है, अगर वो अपनी फैमिली के ही बीच में अगर मान लो आगे जाके नई जनरेशन आ रही है उसी फैमिलीज में ही, क्लोज फैमिली में बिल्कुल एकदम रियल, ठीक है, तो तब ऐसा होता है। तो अगर बहुत जनरेशन तक ये चलता जा रहा है तो जो बेबी होते हैं वो थोड़े एबनॉर्मल होते हैं, उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, वो इनफर्टाइल हो जाते हैं, उनकी बॉडी में दिक्कतें आ जाती हैं, वो एकदम नॉर्मल नहीं होते हैं। तो उनके में यही सब चीजें होती हैं। तुम जरा बात बताओ, जैसे लोग जो चूज करते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक लड़का है, किसी किसी गांव में ये कल्चर है कि तुम अपनी ही गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकते। उनको पता नहीं है ऐसा क्यों है, लेकिन बस वो चलता हुआ आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सर ये उनका समझते हैं जीन्स फिर वेरिएशन। इवॉल्व नहीं हो हाँ, पाएगा। सुना है। उनके में ये होता है कि अगर एक यहाँ का है तो कहीं बहुत दूर से करो। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली का अलग वो होगा, यहाँ पे अलग होगा, तो वेरिएशन ज्यादा आने के चांस है ना। Yes, sir. और अगर वेरिएशन ज्यादा आने के चांस है तो फिर वो ज्यादा अडेप्टेबल होगा या कम अडेप्टेबल होगा? ज्यादा अडेप्टेबल हो। गांव वालों को ये सब पता नहीं है। गांव वाले से पूछो क्यों, तो वो तुम्हें पिटाई कर देंगे, बेटा भाग यहाँ से, वरना आज का टाइम है तेरे पास, ठीक है, निकल ले यहाँ से। तो गांव वालों को रीजन नहीं पता, लेकिन उनको उनका रिजल्ट पता है कि ऐसा क्यों। क्योंकि पहले कोई बोल के चला गया या उन्होंने ऐसे देखा होगा, जो पूर्वज होते हैं कि यहाँ के बच्चे टेढ़े मेढ़े पैदा हुए हैं, तो और जब दूसरे से करा तो ऐसे टेढ़े मेढ़े पैदा नहीं हुए। तो बस पूर्वजों की वो बात आगे चलती हुई आ गई, लेकिन रीजन क्या है, रीजन नहीं समझा पाए। समझाया कौन उनको? वो सुने तब तो समझाए भी कोई, सुनते वो है नहीं, आदत तो ये बात सुन के उसे करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो अब यस, वेदांत ने एक चीज बोली है कि म्यूटेशन और वेरिएशन में फर्क क्या होता है। तो देखो अब हमारे पास ये वेदांत ने पूछा है म्यूटेशन। हाँ हाँ, कर दो वेरिएशन की। अच्छा बता रहा हूँ। तो सबसे पहले सारे बच्चे वेरिएशन की डेफिनेशन लिख लें। differences in the character differences in the character differences in the character among the individuals of a species among the individuals of a species। जैसे हम क्या है, होमोसेपियंस है सारे के सारे, हम होमोसेपियंस है ना, मतलब ह्यूमन है सारे के सारे। तो Yes, sir. हम सबके अंदर अलग अलग टाइप के कैरेक्टर आए हैं, अलग अलग So टाइप के difference कैरेक्टर का in मतलब characters. डिफरेंस इन कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज। हम सब मानवीय प्रजाति के हैं, तो मानवीय प्रजाति के हैं तो ऑफ कोर्स सबके अंदर वेरिएशन है। अब वेदांत ने एक चीज पूछी है, अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज, ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, सबने स्पाइडरमैन देखी है? एक सेकंड, सबने स्पाइडरमैन देखी है? यस सर। स्पाइडरमैन जब उसे काटता है तो रात को जब वो सो रहा होता है तो उसका एक डीएनए कट के एक नया डीएनए लग जाता है मकड़ी वाला, यस सर। Yes, और फिर वो sir. अगले दिन क्या करता है, इस तरीके से, और वो उछल मारता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा क्यों करता है वो? तो इसका मतलब उसका, हाँ, उसका डीएनए रातों रात ही चेंज हो गया, रातों रात ही चेंज हो गया ना। लेकिन क्या वेरिएशन रातों रात चेंज हो जाता है? नो सर। एक जनरेशन में इतना सा चेंज आता है। तो जब एक पूरे 30 साल 60 साल में जब इतना सा चेंज आ रहा है और एक तरफ एक रात को इतना चेंज आ गया कि वो मकड़ी बन गया है ना? एक गाना भी है शायद, ऐसा मैंने सुना था कहीं, स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, पता नहीं क्या था कुछ ऐसे था। ठीक है, तो इसका मतलब, तो ठीक है भाई, तो इसका मतलब
अब हमारे पास जो ऐसा कि जो तुम करते हो तुम्हारे साथ नहीं हुआ, एक बच्चा कह रहा है कि अच्छा तो सर अगर मैं अब मकड़ी को पकड़ के कटवाऊं कि मुझे काट, तो क्या मैं भी बन जाऊंगा अगले दिन? नहीं भाई, वो मूवी का कॉन्सेप्ट है। मकड़ी को काटने से एक अच्छी चीज निकल के आएगी ना, तो वो पता लग जाएगा तुम्हें सारा कुछ, ठीक है? तो म्यूटेशन ज्यादातर चीजें बेकार होती है हमारी बॉडी में। अगर रैंडम चेंज आता है, थोड़े टाइम में ज्यादा चेंज आता है, वो बुरी चीज है, उसे बोलते हैं म्यूटेशन। नाम सुना है एक्समैन? म्यूटेंट है ये, म्यूटेंट है, यस मारो सर, इसे। म्यूटेंट्स में थे, हाँ म्यूटेंट एपोकेलिप्स नाम में दिखा है। उसी से आया है म्यूटेंट, यस क्योंकि सर, यस उनका सर। डीएनए में चेंज है, वो इंसान नहीं है, उनके इंसान के डीएनए में कोई चेंज हो गया तो वो कुछ और बन गए, स्कॉट बन गए, जीन बन गई, एकदम बिजली कड़क रही है, एकदम उड़ रही है हवा में, ठीक है? देखा होगा ना वो सब। डेडपुल। चार्ल्स जेवियर। हाँ हाँ ठीक है चार्ल्स ठीक है, जेवियर। आ जाओ टॉपिक पे। तो ये सर क्या ये होता सब है? म्यूटेशन रियल लाइफ में होता है? होता है तो, लेकिन वो गंदा वाला होता है, जैसे कैंसर। कैंसर में तुम्हारा डीएनए चेंज हो जाता है, तो तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन ही प्रोटीन बनता रहता सर है, ट्यूमर न्यूक्लियर बन जाता है। वेपन से भी तो होता है ना हाँ म्यूटेशन? हाँ, ये भी होता है। अगर अगर रेडिएशन आ जाए, न्यूक्लियर वेपन में क्या होता है, गामा रेडिएशन, एक्स रेडिएशन और बीटा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन, ये सब रेडिएशन निकल के आती हैं, और अगर तुम इसके कांटेक्ट में आ गए तो बेटा हो गया। सुना है वो हिरोशिमा नागासाकी? आज यहाँ Yes, पे sir. लूड़े लंगड़े पैदा होते हैं, नागासाकी। ठीक है? हाँ ठीक है, नागासाकी। नागासाकी, ठीक है? तो अरे वो मैंने कहीं सुन लिया होगा, ठीक है? तुम सर? लोगों से सीखा है मैंने, बदतमीज बच्चों, सर ठीक है? क्लोनिंग और जेनेटिक्स मतलब कोई रिलेशन होता है इससे? आएगा भी, आएगा अभी, आएगा अभी, चिंता मत करो। क्लोनिंग का मतलब कॉपीज बनाना, अभी आएगा। अभी पहले एक से सारे बच्चे ध्यान से सुने, ठीक है? डाउट्स लेंगे, रुक जाओ। रैंडम चेंज इन डीएनए, ठीक है? तो ये कम टाइम में होता है चेंज, लेकिन ये वेरिएशन बहुत टाइम में होता है। अच्छा कौन सा है फिर? Radiation. वेरिएशन, धीरे धीरे चेंज वाला अच्छा है एकदम। मान लो तुम सो रहे हो और अगले दिन मकड़ी बन के उठे हो कि और मम्मी क्या बनाया है आज, मकड़ी पे चढ़ गए, कह कहाँ है बेटा, ओ वो रहा, तो वो अच्छी बात नहीं है ना, डर जाएंगे लोग घर वाले कि क्या बन गया बताओ। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, म्यूटेशन एक अपने आप में अच्छी बात नहीं है, ठीक है? वैसे भी अगर होता भी है तो तुम्हें कैंसर हो जाता है, इलाज चलता है उसका प्रॉपर। म्यूटेशन हमारे लिए अच्छे। हाँ हाँ बोलो बोलो। हम म्यूटेशन की डेफिनेशन में ये नहीं लिखेंगे इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? लिख लो, रैंडम का मतलब शॉर्ट ही तो हो गया। रैंडम हो रहा है कोई चीज तो उसमें टाइम थोड़ी लगेगा, ठीक है? रैंडम के अंदर ही टाइम भी आ गया ना, रैंडम चेंज हो गया एकदम सडनली, ठीक है? किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। नो सर। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अब ये अपने आप में पूरा ये सब चीजें हैं कि किसी की बॉडी में चेंज आ रहा है, किसी की बॉडी में कम चेंज आ रहा है, किसी में कुछ हो रहा है। तो इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने देखा कि यार ये सब जो जेनेटिक्स चल रहा है अपने आप में, ठीक है? तो ये सब कैसे हो रहा है, मतलब क्या कुछ पर्टिकुलर कुछ फिक्स्ड है कि अगर ये मिलेगा तो ये बनता है, ऐसा होगा तो फिर ऐसा वाला बनेगा? ये बेबी जो आ रहे हैं रैंडम आ रहे हैं, क्या इसमें भी कुछ मैथमेटिक्स लगाई जा सकती है? जैसे तुम x की वैल्यू निकालते हो रूट के अंदर, मान लो कुछ भी कि इसमें आता है +2 या -2, तो दो वैल्यू हो गई ना। तो इसने सोचा क्या जेनेटिक्स में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि या तो ये बनेगा और अगर ये नहीं बनेगा तो फिर ये बनेगा, तो क्या हम ऐसे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इन्होंने कोशिश करी इस चीज को निकालने की। अब कह रहे अगर मैं इंसान पे करूंगा तो फिर तो मुझे कानून पे लटका दिया जाएगा, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसने क्या सोचा क्यों ना प्लांट लिया जाए, प्लांट को मानने पर वो थोड़ी है, चेरी काउंटी में तो लोग फूल तोड़ लेते हैं नीचे से, ऐसी कोई हरकत नहीं करते कुछ जो होते हैं, ऐसे घूमते रहते लौंडे, ऐसे 2-3 मान लो कोई ऐसे घूम रहा है, पत्ता तोड़ा यहाँ पे रखा, आवाज आ गई, ऐसे करते हो ना हरकतें? क्यों करते हो तुम लोग भाई? क्योंकि मजा आता है तुम्हें ऐसे करने में। लेकिन पत्ते का तो नुकसान हुआ ना कि तुमने उसके पेड़ से पत्ता तोड़ लिया और बेफालतू की कुछ उसका कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन करते हैं लोग ऐसे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने सोचा चलो मैं भी करता हूँ कुछ ऐसा कुछ, ठीक है? तो फाइनली इसने किस प्लांट को सेलेक्ट किया? पी को। पी प्लांट। और पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। पायसम सटाइवम। सब बच्चे बोलेंगे एक बार, इसको भी कोई बोले सीधे बोलो पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। सब बच्चे अपना नाम बोलो लेकिन ये नाम नहीं भूलना है, ठीक है? अपने दोस्त का नाम रख दो, बेस्ट फ्रेंड का नाम, या तुम्हारा किसी का कोई जो क्लोज हो तुम्हारे उसका नाम रख दो, पाइसम सटाइवम, ठीक है? तो पी का मतलब क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों? पाइसम सटाइवम। घर वालों के सामने मत बोल देना, सोचेंगे गाली दे रहा बदतमीज, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? पाइसम सटाइवम। तो इसने क्या करा, आज सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इसने इसी को सेलेक्ट क्यों किया? एक बच्चा कह रहा है कि सर भैया क्या कहते हैं, मतलब कद्दू भी ले सकते थे तुम, कद्दू क्यों नहीं सर लिया? वो शॉर्ट टिंडे ले सकते थे, बैगन ले सकते थे। वेरिएशन आता है। वेरी गुड। देखो एक सेकंड, हाँ सर ह्यूमन को करेंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा उससे, वो कम वेरिएशन होता है पी प्लांट में, इसलिए उसने चूज किया। सर वो इजी टू ग्रो होता है। बाकी वेरिएशन है बस पी प्लांट। फ्लावरिंग पीरियड उसका कम होता है। वेरी गुड, शाबाश। सबसे पहली बात, ये अपनी लाइफ साइकिल को बहुत ही जल्दी खत्म करता है,
ठीक है, 1 वीक 2 वीक। तो इसका मतलब जब इनके बेबी होंगे तो उसको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो इसकी लाइफ स्पेन जो है पूरी की पूरी, जैसे हमारी लाइफ स्पेन पूरी 100 की 90 की होती है, तो इतना कौन वेट करे भाई, हमारा यंग होने में ही हमें 25-30 साल लग जाते हैं। तो इसकी लाइफ स्पेन क्या है, बहुत थोड़ी सी है। तो ठीक है, सबसे पहली बात, इनके अंदर ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है। किसी की हाइट छोटी है, किसी की हाइट बहुत बहुत बड़ी है, किसी के सीड येलो है तो किसी के सीड ग्रीन है, किसी के फ्लावर टर्मिनल पे है तो किसी के फ्लावर टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, किसी के जो जो मटर के ऊपर जो लेयर होती है ना, मटर के ऊपर जो छीलते हो उसे हम पॉड बोलते हैं। तो पॉड, किसी का पॉड ऐसे ऐसे करके है, मतलब किसी का पॉड ऐसे ऐसे करके है, तो किसी का पॉड ऐसे करके है। तो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर बहुत सारे हुए ना, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आने वाले जनरेशन में क्या होने वाला है। भाई जिस मुझे एक बात बताओ, एक प्लांट है वो ग्रीन है, आने वाले भी ग्रीन है, फिर उसके आने वाले भी ग्रीन है, तुम्हें कुछ पता चलेगा कि क्या हुआ? नहीं सर। भाई तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा क्या क्या कितना क्या हो रहा है, क्योंकि सारे तो ग्रीन ही है। फर्क मजा कब आएगा, जब कुछ चेंज हो, कि तुमने येलो और ग्रीन का करवाया तो इतने इतने आए, इतने येलो आए और इतने बीच के आए, दोनों का मिक्स। तो इस टाइप से पता लगेगा ना, तभी तो ज्यादा फायदा होगा कि क्या रेशो चल रहा है। तो इसलिए इनके बीच में कैरेक्टर डिफरेंस बहुत थे, बहुत सारे टाइप के पाइसम से टाइप होते थे। एक तो लाइफ स्पेन कम है और इसे हम इजिली ग्रो करवा सकते हैं, मतलब तुम चाहो तो सेम प्लांट में क्रॉसिंग करवा दो, तुम चाहो तो अलग अलग प्लांट में भी क्रॉसिंग करवा दो। भाई प्लांट अपने आप में भी कर लेते हैं ना, जो बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल ये रहा फीमेल नीचे। यस सर। तो इनके बीच में तुम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन आराम से करवा सकते थे। तो इसका मतलब क्या है, एक ही प्लांट, रिप्रोडक्शन में पढ़ा है ना पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ एंथर, मतलब पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द फीमेल। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन हम आसानी से करवा सकते थे, ठीक है। तो पता लग जाएगा ना कि सेल्फ में आने से क्या रेशो आता है, मतलब सेल्फ में आने से कितने नए आते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन में कितने आएंगे। जरा खुद सोच के बताओ, ज्यादा वेरिएशन कहाँ पे आता होगा, सेल्फ में या क्रॉस में? सर क्रॉस में। क्रॉस में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी है, कोई मान लो त्रिपाठी है कोई, ठीक है, एक है मान लो राघव त्रिपाठी, ठीक है। तो उसी की कोई फैमिली में आसपास कौन है, कोई नैना त्रिपाठी, तो इन दोनों की शादी हुई तो इनके बेबीज हुए, ठीक है। तो इनके बेबीज थोड़े इनके जैसे हैं, लेकिन मान लो एक है आर त्रिपाठी, ठीक है, ये वाला, इसकी शादी किसी साउथ की लड़की से करवा दी गई, ठीक है, मान लो कुछ भी रिया चक्रवर्ती, एस नायडू। मान लो रिया चक्रवर्ती, ठीक है। हे भगवान। तो अब जब रिया चक्रवर्ती से करवा दी गई, तो अब जो उसके बेबी आएंगे वो क्या होंगे, क्या वो इसके जैसे होंगे, रिया जैसे? कुछ भी हो सकता जेल में होंगे। है जेल में होंगे ठीक है चलो। तो पर वो ये सब नहीं बोलेंगे ना कि, ठीक है। तो हाँ, तो ये हमारे पास क्या हुआ, वो ये बोलेंगे कि मतलब सिंपल हमारे भी वैसे करो जैसे हर कोई करता है। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे ज्यादा वेरिएशन आने के चांस है ना यार, क्योंकि एक अलग एक नॉर्थ का है तो एक साउथ का है। तो ज्यादा वेरिएशन कब आया, जब ट्रिपार्टीज में ही हुआ या जब अलग अलग उसमें हुआ, दो अलग पूरे अलग अलग में अलग वेरिएशन में, ठीक है। तो ये चीजें अच्छी हैं, इसलिए बाहर ये सब चीजें नहीं होती हैं। बाहर जैसे इंडिया में बहुत कास्ट सिस्टम है कि नहीं नहीं हम तो ये, हम तो इसी में करेंगे भैया। हाँ तुमने इनमें कर ली, अब तो भाई संस्कार। तुमसे यही उम्मीद थी हमको, हमें तो पहले ही पता था ये लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है, ये दूसरी कास्ट में कर ली इसने, बताओ। ऐसे लोग बोलते हैं शादियों में, हर चीज में बुराई। इतने सारे पकौड़े खाने, पकौड़े बड़े कच्चे हैं भैया, और पकौड़े सारे तुमने खाए हैं तो तुम क्यों बोल रहे हो? निंदा करना जरूरी है। हर चीज में निंदा। कहते हैं अरे हमने सुना है कि, करना होता है हाँ क्रिटिसाइज करना है, अरे हमने सुना है कि, मतलब उल्टी सीधी बातें बोलते रहेंगे किसी के बारे में कि लड़का थोड़ा सा पागल है, इसका दिमाग काम नहीं करता, हमने सुना है लड़का फेलियर है, फेल हो गया था 10th में। बेफालतू की, लड़का आईएएस है पर सर और खुद बोले बात की 10th में बात फेल हो गया था, है। बताओ। सर लड़के से कोई मिले बात 10 बात साल नहीं से नहीं होती। होते, शादी में आए होते हाँ। 5 दिन के लिए और इतनी बुराई करते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें कहा कि हमने सुना है कि लड़की के सफेद बाल है, वो पेंट करवा के आ रही है ब्लैक ब्लैक। तो ये सब चीजें लोग, पेंट मतलब वो कलर वलर जो करवा लेते हो, ठीक है। तो इसीलिए, तो भाई मुझे एक बात बताओ, ग्रेगर जॉन मेंडल ने पाइसम सटाइवम को सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि वेरिएशन ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग प्लांट होंगे तो तुम क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हो, नहीं करवा सकते हो, पता लग जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। नहीं समझ में आया कुछ? सर आ गया ठीक है आगे ठीक है। अब आते हैं हम, ये सेल है भाई, देखो हर सेल की बात होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट? यस सर। ठीक है। ये जो बीच में होता है इसे सेंट्रोमियर बोलते हैं, यस सर। सेंट्रोमियर। इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिड। क्रोमैटिड ये क्रोमैटिड जो होता है, ये जो क्रोमैटिड होता है इसके अंदर बहुत सारा फोल्डिंग ऑफ डीएनए होता है। तो जब तुम इसे माइक्रोस्कोप में Yes, sir. देखोगे तो क्रोमैटिड के अंदर तुम्हें डीएनए दिखेगा, ठीक है। अब ये जो डीएनए है, डीएनए के अंदर मान लो ये एक जीन है, ये दूसरा जीन, ये मैंने बताया डीएनए का साइज अलग, मतलब जीन का साइज अलग अलग हो सकता है,
क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर करने होते हैं, कोई हेयर के लिए, कोई आइज के लिए, कोई नोज के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए। तो ये सब जीन है। तो अब मुझे एक बात बताना, जरा सारे बच्चे ध्यान से सुनना बिल्कुल। मान लो कि यहाँ पे कोई एक बच्चा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे हार्दिक पांड्या है, ठीक है, यस हार्दिक यादव है वैसे तो, कोई बात नहीं, चलो। तो हार्दिक पांड्या है, हार्दिक पांड्या बहुत चालाक है बेटा, वैसे एकदम मजे लेता है सबसे, ठीक है। तो ये हार्दिक पांड्या, इसकी हाइट बहुत बड़ी है, तो ये हाइट इसकी बड़ी है। तो तुम क्या उसकी हाइट को अपनी हाँ, तो तुमने उसकी हाइट को क्या तुम उसको अपनी आंख से देख सकते हो? और क्या सर? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। क्या बात है, स्टल मार रहे हो सारे बच्चे, और क्या सर, ठीक है। तो इसका मतलब बिल्कुल हमें अपनी आंखों से दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी हाइट बड़ी है। तो ये जो तुम अपनी आंखों से देख पा रहे हो, ये जो तुम अपनी आंखों से देख पा रहे हो, इसे हम क्या बोलते हैं? फेनोटाइप, ठीक है। मतलब जो चीज तुम्हें ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फेनोटाइप। लेकिन क्या तुम उसके जीन को देख पा रहे हो जिसकी वजह से उसकी हाइट बड़ी है? नो सर। कुछ लोग कह रहे कि अरे वाह इसके जीन की हाइट तो बड़ी अच्छी है। ऐसा नहीं होता है भाई, जीन तुम देख ही नहीं पाओगे ना, वो तो अंदर का मामला है। अंदर का मामले में तो क्या मतलब, ठीक है। तो इसलिए जो अंदर का मामला होता है उससे तुम्हें मतलब नहीं है, वो क्या है? जीनोटाइप, ठीक है भाई। किसी को भी कोई डाउट है? नो अब मान सर। लो एक लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है, एकदम आते एकदम आंधी आ गई, लोग एकदम, ठीक है, एकदम एकदम लोग नीचे गिर गए, ठीक है। जैसे टीवीज में होता है ना, ऐसे आती है कोई भी एकदम लहराते हुए, एकदम बाल एकदम ऐसे, हवा सी आ गई, आंधी आ गई, ठीक है। तो अब जो तुम जैसी आती है हवा चलने लगती हाँ हाँ, वेरी गुड अलग ही ठीक फील है, ले रही हाँ। क्लास के तो लड़के भी इसका सर, मतलब अगर जैसे मान लो, आ रही हवा चलने हाँ लगती है। बिल्कुल सही, आंधी आ गई, बवंडर आ गया पूरा एकदम, समुद्र खोलता हुआ ऊपर आ गया, हाँ हाँ, बस बस बस, मस्तानी दीवानी भी कर देंगे, ठीक है, हाँ। तो अब जो सुंदर लड़की आ रही है, तो इसका मतलब उसे तुम अपनी आंखों से देख पाओगे, तभी तो वो सुंदर होगी, वरना देख के, वरना अंधे अंधा क्या बोलेगा कि ओ वाओ तो ब्यूटीफुल। देख पाते हैं। हाँ, तो इसका मतलब वो क्या है? फेनोटाइप होगा। यस लेकिन सर। उसकी सुंदरता के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो, सर नहीं दिख पाएंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप। नहीं दिखता। जैसे मैं अपना एग्जांपल नहीं लेता हूं, मैं दिख बहुत पाएंगे। स्मार्ट हूं, आई नो दैट, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। तो मेरी जो सुंदरता है, तो इसका मतलब, चुप हो जाओ बदतमीज, बहुत मारो, तो वो क्या है? फेनोटाइप है। लेकिन क्या तुम मेरा जीन देख पा रहे हो? एक बच्चा कह रहा हाँ नो ये तो रहा, सर। ये रहा जीन यहाँ पे, नहीं नो सर। ये जीन नहीं है एक बच्चा कह रहा हाँ सर ये रहा देखो यहाँ पे, ये रहा यहाँ। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जेनोटाइप तुम देख ही नहीं पाओगे, ठीक है भाई। तो क्या And मैं बोल सकता हूँ फेनोटाइप मींस ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, यस जो सर। ऑब्जर्व तुम अपनी आंखों से करते हो। और इसको हम क्या बोलेंगे? जीनोटाइप को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कैरेक्टर जो जेनेटिकली होता है अंदर से, ठीक है, जो जेनेटिक कैरेक्टर को बताता है। नहीं आया, आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास एक होता है जेनेटिक वाला और एक होता है मेरे पास ऑब्जर्वेबल वाला, ठीक है, ऑब्जर्वेबल, ठीक है। और ये मेरे पास जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को जो शो करता है, जो जेनेटिक कैरेक्टर को बताता है, ठीक है। तो ये मेरे पास जीनोटाइप और फेनोटाइप दो चीजें होती हैं। अब इसी को देखते हुए ना, मेंडल ने क्या करा, पाइसम सटाइवम जो उसने चूज किया, पी प्लांट, तो उसने उसके कैरेक्टर लिए, ठीक है। अब उसने जो कैरेक्टर लिए ना, तो उसमें उसने क्या बोला, देखो भाई, एक डैड है, उसकी हाइट बहुत ही अच्छी है, उसका बेटा हुआ, उसकी भी हाइट बहुत अच्छी है। फिर उसने किसी रैंडम लड़की से शादी करी, उसका भी जो बेबी हुआ उसका भी हाइट लंबी है। फिर उसने भी किसी और रैंडम लड़की से शादी करी, कहीं पे भी ऐसी नागालैंड में थी, तो उसकी बेबी हुआ तो उसकी भी हाइट लंबी है। फिर उसने तमिलनाडु से शादी करी, उसकी भी हाइट लंबी है। लड़कियां छोटी छोटी थी, लेकिन लड़की की हाइट, बेबी की हाइट बड़ी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़कियां छोटी हैं लेकिन तब भी बेबी? अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ father के बच्चन, वो अमिताभ बच्चन की हाइट और बड़ी है, एक अमिताभ बच्चन की हाइट बड़ी है, जया बच्चन की हाइट छोटी है, राइट। लेकिन अभिषेक बच्चन छोटा है, बीच का या बड़ा है? बीच का। अबे ओ सर बीच का नहीं, average। बदतमीज, तुम अबे रुक जाओ, तुम्हें क्लास से बाहर निकालते हैं। बीच का, तो वो बीच का, या फिर मतलब उसकी हाइट बीच वाली है, या अमिताभ फिर बच्चन के बराबर थोड़ा ना है पर, अमिताभ तो बच्चन के लंबा जैसे? कैसे हुआ? अबे चलना, अमिताभ बच्चन सर जैसे। ठीक ही ठाक हाइट है। हाँ दोनों, मैंने फोटो देखी है फैमिली की, तुम क्या बात कर रहे हो? कुछ भी बोल रहे हो तुम बड़ा ध्यान से अरे देखो यही बस। ठीक है देख। सर, कोई बात नहीं, ठीक ठीक है, है, हाइट है हमने भी उसकी बस। ऐश्वर्या राय की भी बहुत हाइट अच्छी है, ठीक है, इसलिए तो उसने उसके लिए ढूंढा, ठीक है। तो इसका मतलब हाइट बड़ी है, तो इसका मतलब अब जैसे मान लो आने वाले जो बेबी आया उसकी भी हाइट बड़ी हो गई, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अमिताभ बच्चन का जो जीन है वो डोमिनेंट है, क्योंकि वो Yes, हर sir. ट्रेड के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है, yes sir. यस सर। ठीक है। यस अब सर। ऐसा भी होता है, जैसे मान लो कि डैड बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, अब चाहे फीमेल कैसे भी आ जाए, मान लो फीमेल बहुत सुंदर है या मेल कैसा भी है, लेकिन बेबी सुंदर ही हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। या मान लो यहाँ पे तिल है, ठीक है, मान लो किसी के यहाँ पे तिल है बहुत अच्छा सा, तो अब नेक्स्ट जनरेशन आई उसकी भी तिल है, फिर उसने एक ऐसी लड़की से शादी करी जिसके तिल है ही नहीं, लेकिन जो जनरेशन है उसके भी तिल आ गया फिर से। अरे भाई ये क्या हो रहा है? अब उसने एक ऐसी लड़की से शादी करी जिसके 1% भी तिल नहीं है, 100 जनरेशन था उसका तिल ही नहीं आया, लेकिन उसके जो बेबी हुआ उसके तिल आ गया तो इससे क्या पता लग रहा है, जो तिल के लिए जो जीन था वो क्या है, डोमिनेंट है या रिसेसिव?
सर डोमिनेंट। डोमिनेंट। जो कैरेक्टर बार बार आ जाए, एक्सप्रेस हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। और जो Dominant. एक्सप्रेस नहीं हो पाते उसे हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव। Recessive. ठीक रिसेसिव। है, तो ये चीज अभी आगे मैं बताऊंगा। अब देखो भाई, अब ना मेरे पास दो चीजें होती हैं, सारे बच्चे ध्यान सुनना। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेंडल ने क्या करा, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, मतलब 7 ट्रेड लिए उसने। 7 ट्रेड का मतलब है, जैसे एक ट्रेड है मान लो क्या, हाइट, प्लांट की हाइट। तो अब प्लांट की हाइट अपने आप में एक ट्रेड है, तो प्लांट की हाइट अगर अपने आप में एक ट्रेड है तो इसके अंदर 2 कैरेक्टर हो सकते हैं ना, एक टॉल और एक ड्वार्फ। Yes, sir. यस सर। तो भाई ट्रेड क्या हुआ, प्लांट की हाइट, लेकिन इसके अंदर 2 कैरेक्टर हो सकते हैं, एक है टॉल और एक है ड्वार्फ। तो इनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब एक ये तो एक ये, अपोजिट। नहीं आया समझ? सर आ गया। मान लो आ जैसे गया। कि मैंने तुम्हें बोला कि सीट का कलर, ठीक है, एक है मेरे पास सीट का कलर, तो ये सीट का कलर कैसा भी हो सकता है। तो ये सीट का कलर अपने आप में क्या हुआ, ट्रेड या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर? सर Contrasting character. अभी बताया मैंने, प्लांट की हाइट ट्रेड है, अब उस ट्रेड के अंदर 2 कैरेक्टर हो सकते हैं, टॉल और ड्वार्फ, तो ये है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सर ऐसे ये सीट कलर ट्रेड हुआ। हाँ, सीट कलर Trade. ट्रेड है, अब उस ट्रेड के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो ये Yellow, रेड है, green. ये रेड रेड और है, ब्लू। और ये कुछ भी हो सकता है, मान लो ग्रीन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रेड और ग्रीन। अब सर Contrasting character. का सोच लो सारे बच्चे। इसी Yes, तरीके से sir. मान लो, जैसे मान लो मैंने बोला एक है मेरे पास पॉट की शेप, तो अगर इस तरीके से मैंने बोला पॉट की शेप है, तो एक पॉट की शेप होती है स्मूथ, इस तरीके से बहुत ही एकदम क्लीन होती है ना, ऊपर क्लीन, और एक पॉट होता है ऐसा ऐसा, देखा है ना, कुछ मटर ऐसी होती है बाहर से, छिपकली नहीं है, इमली नहीं है ये। तो बताओ दोनों का फर्क है, तो पॉट की शेप क्या हुआ, ट्रेड या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर? ट्रेड। Trade. और इसके अंदर कितने कैरेक्टर है? So contrasting. किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर ये सर। कर दो। नो सर। ठीक No, है, sir. अच्छा, तो ये था हमारे पास। तो इसने कितनी ट्रेड ली थी एक तरह से मेंडल ने? 7। 7, लेकिन 7. तुमको सिर्फ 3 7. याद रखनी है, क्योंकि 3 ही तुम्हारे सिलेबस की पार्ट है। ठीक है, तो मैं बता देता सर हूँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर ये रिपीट कर दो, मेरे को नहीं आया। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर अभी आप सर फेनोटाइप समझा रहे थे और सर एक और था सर, उसका नाम क्या था? जेनोटाइप, जीन, जेनोटाइप, जीन को नहीं देख पाते ना अंदर क्या है। ठीक है, आ गया समझ में? और सर वो क्या है सर उसका यूज? जेनेटिक? हाँ अभी आएगा, अभी आएगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, जेनेटिक जो जेनेटिकली रिस्पॉन्सिबल है, जीन जो बनाते हैं, अभी आएगा इसका, चिंता मत करो, अभी वो सब यूज होंगे, अभी बस नाम याद रखो। ठीक है, 7 कैरेक्टर में से कितने सिलेबस में है, सिर्फ 3। तो सबसे पहले तुम्हें याद रखना है, एक है प्लांट की हाइट। तो प्लांट की हाइट देखो, उसने चेक कर करके देखा, तो उसने देखा कि जो डोमिनेंट है ना वो क्या है, टॉल, और जो रिसेसिव होता है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करता, वो क्या होता है, ड्वार्फ। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को? तो ये क्या है, Sir. प्लांट की हाइट के बारे में अभी बता रहे हैं, रुक जाओ। तो प्लांट की हाइट अपने आप में क्या है, ट्रेड कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, टॉल या ड्वार्फ। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हुआ। इसी तरीके से मान लो मैंने बोला सीड का कलर, देखो भाई, जो तुम मटर लेकर आते हो अपने मार्केट से, तो उसके अंदर सीड निकलते हैं, वो कैसे निकलते हैं, हरे या येलो? Green. हाँ, मतलब ग्रीन या येलो? हरे या कुछ येलो। ग्रीन। येलो होते Oh हैं, no. येलो तो मैंने बहुत कम देखे। ग्रीन होते हैं। सर ग्रीन होते हैं। तो आधा green. हमारे इंडिया में जो मिलता है ना, वो वाला है रिसेसिव वाला। तो रिसेसिव वाला क्या है, ये ग्रीन, और जो डोमिनेंट वाला है वो क्या है मेरे पास, येलो। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरे पास सीड अगर येलो होता है तो वो डोमिनेंट में लिया गया है मेंडल, क्योंकि मेंडल इंडिया का नहीं था। ठीक है, और ये ग्रीन वाला क्या है मेरे पास, रिसेसिव। इसी तरीके से उसने क्या लिया फिर, तीसरा कैरेक्टर, सीड की शेप। अच्छा, कुछ ऐसा देखा ना, कुछ कुछ मटर तो होती है गोल गोल एकदम, और कुछ मटर ऐसी होती है पिचकी राउंड सी, एंड रिंकल्ड। ऐसी पिचकी सी होती है ना एकदम, क्या है ये तो खराब नहीं यस करती है। यस सर। जैसे तुम कभी तुम्हें मम्मी बोलती थी बेटा मटर छील दे, खा ले, तो बैठा हुआ ही है, यस सर। तुम मटर छीलते कम हो, खा जाता जाते हो मीठी मीठी। ठीक है, तो इसका मतलब ए सीड की शेप, तो ये क्या हुआ, ट्रेड हुआ। अब ट्रेड के अंदर कैरेक्टर कितने हो सकते हैं, राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड एकदम स्मूथ है राउंड, और एक है रिंकल्ड, ये टेढ़ी मेढ़ी सी। यस। जब बुढ़े होते तो रिंकल्स आ जाते हैं ना, टेढ़ी मेढ़ी स्किन हो जाती है, कहते मेरे रिंकल्स हो गए। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या है, तो डोमिनेंट क्या होता है जो एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव जो हाइड कर लेता है, एक्सप्रेस नहीं हो पाता, वो सब हम आगे देखेंगे। तो डोमिनेंट का मतलब क्या है, जो सर जो अपने डोमिनेंट आप होगा, को express हाँ हमेशा बिल्कुल आता है। एक्सप्रेस कर दे, जो अपने आप को, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे ही होता है, लेकिन तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ऐसे नहीं होता है, लेकिन उसने इतनी बार बोला है, ऐसे बोला कि तुम कहते हो कि चलो ठीक है हाँ ऐसे ही होता है, इसका मतलब वो डोमिनेंट था ना, Yes, तभी तो sir. तुमसे करवा गया कि तुम्हें नहीं पता है। जो लोग बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं तो वो ऐसे हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज होता है वो। हाँ कॉम्प्रोमाइज बोल सकते हो, लेकिन डोमिनेंट का तो मानना पड़ गया ना, ठीक है। जैसे मान लो एक टाइम के बाद से लगता है करने दो उसे जो करना है, क्या हमें पता बात है है, सही है। क्या बात है बेटा, हाँ तो समझ रहा हूँ मैं, पढ़ लो बेटा 10th क्लास है, ठीक है। चलो भाई, तो ये हमारे पास है, एक टाइम पे लगता है, क्या बात है, मतलब मैं तो को लग रहा है कि हम ही पीछे रह गए भाई, मतलब बच्चों को तो बहुत कुछ पता है, ठीक है। चलो ये था हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव, इसके बारे में किसी को भी कोई डाउट है क्या? कृतिका, प्यारी प्यारी बच्ची, No, sir. हार्दिक Sir, पटेल, नहीं था. अरे हार्दिक सर पटेल हमें तो तो मैम ने गुजरात में सारे है, करा दिए। हार्दिक पटेल तो गुजरात में है ना, वो जो मोदी जी के खिलाफ बोलता रहता है, हार्दिक पटेल मुझे याद है अच्छे से, ठीक है चलो। सर हमें तो मैम ने सातों करा दिए। ज्यादा करवा दिए हैं, वेरी गुड, हम भी करवा देंगे, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए वैसे तो 3 याद रखो क्योंकि इनका यूज होने वाला है। अब देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए, कितने ट्रेड ली, Sir, 7. हमारे को सिलेबस में कितनी पढ़नी है बेसिकली, 3. ठीक है। फ्लावर के ऊपर भी लिया होगा ना, फ्लावर का साइज मतलब फ्लावर का कलर हो यस गया, सर। पर्पल और फ्लावर की वाइट। पोजीशन हो Yes, गई, sir. पॉट लिया होगा, White. पॉट की कलर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें मतलब 2 फ्लावर के और आ जाएंगे और 2 पॉट के और हो जाएंगे, वो करने नहीं है लेकिन तुम्हें बेफालतू का कंफ्यूजन होगा। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत, ठीक है। नो सर। अब देखो, No, sir. अब सारे ध्यान सुनना, सर डिफरेंस बन गया है सर डोमिनेंट और रिसेसिव में। बता दें डिफरेंस, अभी वो तुम्हें इसके जब मैं बताऊंगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा। डोमिनेंट का मतलब क्या है, विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ और विच कांट एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है, तो वो रिसेसिव है। तो अभी मैं यहाँ पे क्लियर होने वाला है वो सब चीजें, ध्यान सुनो सारे बच्चे। मान लो मैंने बोला कि तुम्हें ना अब क्रॉस करवाना है, मान लो तुम्हारे पास 2 प्लांट हैं, ठीक है। तो जब तुम क्रॉस करवाने वाले हो और तुम एक ही ट्रेड लेके चले हो, भाई एक ट्रेड के अंदर कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं? 2। Sir, 2. दो। तो जब तुम एक ट्रेड के बीच में क्रॉस करवाते हो, एक ट्रेड के बीच में, क्योंकि उसमें 2 कैरेक्टर ऑलरेडी आ जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? Mono hybrid cross. मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन जब तुम्हारे पास 2 ट्रेड होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चे? Di hybrid cross. डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो अब सबसे पहले मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने एक चीज नोटिस करी प्यारे प्यारे बच्चों, कि एक पी का प्लांट तो बहुत ही बड़ा है और दूसरा पी का प्लांट बहुत ही छोटा है। तो इसने क्या करा, कह रहा इनको झपट्टा मारो इन पे। तो उसने क्या करा, तो उसने एक प्लांट तो लिया ये बड़ा, ठीक है, मैं पत्तियां नहीं बना रहा हूं, और एक प्लांट था छोटा सा, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये हमें आंखों से दिख रहा है कि ये बड़ा है वो छोटा है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा टॉल, तो ये इसका फेनोटाइप है या जेनोटाइप है? Sir, phenotype है. वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। तुम इसको अपनी आंखों से देख पा रहे हो कि ये छोटा है डुआफ, तो ये क्या है, फेनोटाइप है जेनोटाइप? Sir, phenotype. फेनोटाइप। वेरी गुड। लेकिन क्या तुम इसका जेनोटाइप देख पा रहे हो? नहीं No, सर। sir. नो सर। तो जेनोटाइप ना एक्चुअली में देखो मैं बताता हूं, तो इसका जेनोटाइप बनाने के लिए क्या किया गया कि तो ये है टॉल का डीएनए और ये है डुआफ का डीएनए। तो लोग कह रहे भाई दोनों डीएनए तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, पता तो कुछ चल नहीं पा रहा कौन सा वाला क्या, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब भाई डीएनए के डायग्राम से तो हम इसका जीनोटाइप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, करना चाहिए हमें। भाई मान लो डीएनए का ये एक जीन है जो कि टॉल के लिए है और ये जीन है ड्वार्फ के लिए, तो क्या तुम रिप्रेजेंट कर पाओगे यहाँ पे? दोनों तो एक जैसे ही लगेंगे बिल्कुल, राइट। तो इसीलिए जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नई चीज आई जिसका नाम क्या होता है, एलील। तो जिसका नाम क्या रखा गया है, एलील। मुझे एक बात बताओ, एक मान लो अर्नव है, ठीक है, अर्नव स्कूल में मान लो स्पाइडरमैन का बहुत शौकीन है, तो ये मान लो अपने ऐसे रस्सी लेकर आया, रस्सी पंखे पे टांगे ऐसे झूल रहा है और क्लास चल रही है और हंस रहा है जोर जोर से, तो टीचर तो डर गए, उसे हार्ट अटैक आ गया कि ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर तो कुछ हो रहा है, नवराते वैसे ही चल रहे हैं, क्या पता माता वाता आ गई हो, पर ठीक है, क्या माता वाता नहीं आई थी, उसकी हरकत थी वो ऐसी, ठीक है। ये कुछ अजीब सा ही हो गया बिल्कुल पूरी नवराते में, लोग किसी को भी थप्पड़ मार रहा है और कहीं पे भी तांडव मचा रहा है, डमरू बजा रहा है, तो सारे स्कूल में खौफ फैल गया कि अर्नव आ गया, अर्नव आ गया।
तो अब मुझे एक बात बता दो, फाइनली क्या होगा, प्रिंसिपल तक बात पहुंच गई, वो ये प्रिंसिपल ने बुलाया किधर आओ, प्रिंसिपल को डमरू बजाते हुए जा रहा है कि बोल वत्स क्या है। प्रिंसिपल की रही क्या, पर अब क्या करें, अब कुछ ये कंट्रोल में नहीं है। तो फाइनली प्रिंसिपल क्या करेगी जरा बताओ इसको। सर रेस्टिकेट कर देंगी। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो रेस्टिकेट कर दिया गया, ये डमरू बजा रहा है, ओ बम बम बोले, ठीक है, इस तरीके से चला गया, ठीक है। तो फाइनली अब बताओ, बाद में रौनते चले गए, तो ये होश में है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, कह रहे स्कूल तो छूट गया। अब तो बताओ अब क्या होना चाहिए फिर। भाई सर अभी- सॉरी अरे सॉरी नहीं, दूसरे स्कूल भी तो हैं, हम क्यों जाए इस स्कूल में, अब हो गया, गलती तो हो गई, तो बहुत सारे स्कूल है, कोई एक ही ऑप्शन थोड़ी है, तो Sorry, दूसरे बात स्कूल में है। जाएंगे। तो कहते हैं बुखार हो गया था सर जी थोड़ा सा, और नीचे गिर गया था, मतलब कुछ भी बहाना मार देगा, ठीक है, कि थोड़ा दूर पड़ रहा है भैया, यहीं पर ही कर लो एडमिशन। तो वैसे भी आजकल तो पैसा बोलता है, तो थोड़े बहुत पैसे खिला दे प्रिंसिपल को, ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया, डोनेशन होता है ना अच्छा खासा, तो बस एडमिशन हो, करे आओ आओ स्वागत है, अगर आप भाई हो तो भाभी को भी करवा दो, मतलब भाभी को नहीं, भाई को। भाई को, ठीक है। ठीक है, तो कह रहे कि हाँ हाँ बिल्कुल भाई का भी करवाएंगे, आप चिंता मत करो, पहले से तो बढ़ाओ, कह रहे ठीक है ठीक है ठीक है, बदतमीजी मत करो, ठीक है। तो फिर फाइनली अब अर्नव वहां पढ़ रहा है, तो बताओ एक तरह से अगर कहीं पे कुछ गलती हो गई तो दूसरा फॉर्म आया ना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अल्टरनेटिव स्कूल। यस अगर सर। एक में कुछ सीन हो गया, एक में कुछ कुछ कर दिया बदतमीजी, तो दूसरा स्कूल है तो अल्टरनेटिव, इसका मतलब ये नहीं कि हमने स्कूल में कुछ करते रहो उल्टा सीधी हरकतें, कि दूसरा स्कूल तो है ही, सन ने बोला था अल्टरनेटिव स्कूल है, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो इसी तरीके से अगर तुम ये डीएनए का रियल फॉर्म नहीं दिखा पा रहे, तो एक अल्टरनेटिव फॉर्म लेना पड़ेगा ना, वो Yes, ही sir. क्या होता है, एलील। तो एलील अपने आप में क्या है, एक तरह से जीन, लेकिन ये अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन की, तो इसीलिए अब टॉल को तो ऐसा करके नहीं दिखाओगे डीएनए से, बल्कि एबीसीडी के कैरेक्टर से दिखाया जाता है एलील, बड़ा और ठीक है एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील लिए जाते हैं। अब ये भी अपने आप में क्या होता है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस होता है, मतलब प्योर और इम्प्योर। सर भी ध्यान सुनना, अगर मैंने तुमसे बोला कि एक ये टॉल है, और अगर टॉल के लिए होमोजाइगस है, होमो का मतलब प्योर एकदम टॉल, तो दोनों एलील जो तुम दिखाओगे ना, वो क्या दिखाओगे, कैपिटल टी। तो ये इसका एलील हुआ, मतलब एक जीन हुआ ना, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए। डेफिनेशन अल्टरनेटिव होमोजाइगस की होमोजाइगस का मतलब है व्हेन बोथ द एलील आर सेम, प्योर कैरेक्टर, बोथ द एलील आर सेम। ऐसी डुआफ का, जैसे सारे में ध्यान सुनना, मैंने बोला कि एक फ्लावर है वो रेड कलर का है और वो होमोजाइगस है, तो तुम क्या बोलोगे, सर उसके एलील सेम होंगे, मतलब रेड रेड। आर और आर, राइट। यस सर। अच्छा Yes. मैंने तुमसे बोला अभी अभी अलग लेके चल रहे हैं, कंबाइन नहीं कर रहे, मतलब मैंने तुम्हें बोला कि अब मेरे पास एक ब्लू कलर है, ब्लू कलर का एक फ्लावर है, तो तुम क्या बोलोगे, बीबी की वाइंस नहीं, बीबी, ठीक है। तो ये बीबी हो गया, तो ये अपने आप में क्या है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, सर होमोजाइगस। नाइस। ठीक है। अब सारे ये बच्चे ध्यान कहाँ से, क्या तो बीबी कहाँ से आ गया? भाई, ब्लू बीबी, बेटा तुम ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए हो, कंट्रोल योरसेल्फ, अभी टाइम है बहुत, ठीक है, तो पहले पढ़ लो, ये सब बाद में हो जाएगा, बीबी। हाँ बोलो यस। हाँ सर, एक ट्रेड के लिए 2 अलील होते हैं। ट्रेड थोड़ी है, ये तो कैरेक्टर है ना, ओके। कैरेक्टर, ट्रेड तो वो होता है हाइट के लिए, क्या हाइट के लिए कुछ होता थोड़ी है, हाइट के अंदर होते हैं ना कैरेक्टर, तो ओके सर सर। हम 2 ही ट्रेड क्यों के लिए लेते हैं, मतलब एक तो क्यों अभी नहीं आएगा, लेते हैं? अभी बताता हूँ, अभी वो सब आएगा, Definition बता दो। आएगा वो आएगा, अभी रुक जाओ सारे बच्चे, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद करना, ठीक है। अब ये तो हो गए, चलो हमारे पास कि एक कैरेक्टर के लिए हम 2 लेते हैं, ये तो हुआ होमोजाइगस। तो फिर बच्चे कहते हैं कि तो सर हेड्रोजाइगस कब होता है, हेड्रोजाइगस का मतलब जैसे मान लो एक बच्चा टॉल है, ठीक है, एक ये वाला बच्चा टॉल है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं, और ये वाला बच्चा भी टॉल है मान लो, ठीक है, दोनों ही टॉल है। तो अब दोनों टॉल है तो ये इनका फेनोटाइप है, लेकिन इनका जेनोटाइप बिल्कुल सेम है ये तुम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये लड़का मान लो टॉल के लिए कैपिटल टी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, दोनों ही टॉल है, कैपिटल टी और और स्मॉल टी ये हो सकता एक है। कैपिटल टी और एक स्मॉल टी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट। क्या पता ये वाला डोमिनेंट हो और ये वाला रिसेसिव हो, रिसेसिव वाला तो एक्सप्रेस नहीं कर पाता ना अपने आप को। Small t क्या होता है? हाँ स्मॉल, अभी बता, स्मॉल टी का मतलब है डुआफ के लिए, स्मॉल टी का मतलब क्या होता है अपने आप में, पर डुआफ लंबा वाला। तो है वो एक फिर तरीके भी। से वो हाँ रिप्रेजेंट तो करे लंबा ना है तो वो लंबा इसलिए है ना इस कैपिटल टी की वजह से, सर सर डोमिनेंट।
एक सर second जैसे रुको। पेरेंट्स में होता है कि 2 पेरेंट्स होते हैं, एक टॉल हो गया और एक थोड़ा ड्वार्फ हो गया, तो इस हिसाब से टीटी, और बिल्कुल दोनों बिल्कुल लॉन्ग पेरेंट हो गए तो बिल्कुल टीटी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी सारे बच्चे एकदम शांत रहें। अभी जब हम एक सेकंड रुक जाओ। हाँ हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर कोई ड्वार्फ होगा तो अगर मैंने कैपिटल टी बना दिया तो डोमिनेंट हो जाएगा। तो ड्वार्फ वाले को फिर डी नहीं करना है, तो वो स्मॉल टी कर सकते हो उसे। ठीक है, स्मॉल टी का मतलब क्या है, वो ड्वार्फ है, छोटा है। तो रिसेसिव वालों को छोटी एबीसीडी से और उसको बड़ी एबीसीडी से, और वो भी डोमिनेंट को अगर बड़ी। टी है तो डी मत लिख लेना ड्वार्फ की जगह पे, कैपिटल को देख के डिसाइड होता है। अब सारे बच्चे ध्यान सुने पहले, उसके बाद हम बोलेंगे। ठीक है, अगर ये टॉल के लिए मैंने कैपिटल टी लिया है और तुम्हें होमोजाइगस से लेना है, मतलब सेम ही लेना है, तो ड्वार्फ के लिए क्या लूं, स्मॉल डी या स्मॉल टी? स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल मैं भी बता, डी मत लेना, क्योंकि जो छोटे होते हैं उनका हम नहीं लेके चलते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में हम क्रॉस करवा रहे हैं। तो क्रॉस करवा रहे हैं तो एक तरह से पेरेंट्स हुए ना ये। यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा ये हमने एक ट्रेड लिए या 2 ट्रेड लिए हैं? सर एक सर ही एक एक ही लिए है। एक ही ट्रेड तो लिए, और वो एक ट्रेड क्या है, प्लांट हाइट की हाइट। हाइट ठीक है है, अब वो एक ट्रेड का मतलब प्लांट की हाइट, और उस प्लांट के अंदर ही कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं? सर। 2 कैरेक्टर। बिल्कुल सही है। किसी को भी कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ शर्मा रहे हैं तो प्लीज पूछो। यस, नो देवांशी, अभिषेक पटेल, शौर्या सक्सेना, सुहानी, मोहित, कृतिका, अर्नव, समीक्षा। सर नहीं है डाउट। नो सर, नो डाउट। बच्चे मुझे कम क्यों लग रहे हैं यार, बच्चे सर चले गए? नहीं है डाउट। अच्छा अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। बच्चे मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लीव कर गए हैं क्या? चिराग आनंद। यस सर। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई डाउट है क्या चिराग आनंद तुम्हें? नो सर। प्राची? ठीक है चलो, गुड। अब आ रहे हैं, तो देखो अब हम, ये तो हमारे पास हुआ कि हम इस तरीके से क्रॉस करवा रहे हैं, और ये मोनो हाई क्रॉस है क्योंकि हमने एक ट्रेड लिया था। अब देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अब मेंडल ने सबसे पहले ये क्रॉस करवाया, ठीक है, प्लांट की हाइट के साथ ही। तो मैंने एक प्लांट क्या लिया था, टॉल लिया था, पीछे देखा ना टॉल प्लांट था, और ये ड्वार्फ था। तो ये तो हुआ फेनोटाइप। जीनोटाइप हमने क्या लिया था, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? सर होमोजाइगस। होमोजाइगस। और ये क्या है? सर हेट्रोजाइगस। एक सेकंड, सच में हेट्रोजाइगस था? क्योंकि अगर हेट्रोजाइगस हो जाएगा तो फिर तो वो भी टॉल ही हो जाएगा। अगर तुमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिख लिया तो वो भी तो टॉल हो जाएगा। और ये तो ड्वार्फ है, तो इसका मतलब ड्वार्फ है। वेरी गुड, स्मॉल टी होगा ना। स्मॉल टी ड्वार्फ अगर वो बन गया है तो वो स्मॉल टी होगा ना, इसको देख के डिसाइड होता है। सारे बच्चे याद रखेंगे। अब इनके बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, तो ये भी पेरेंट्स हैं। ये भी तो हो सकता है सर। नहीं हो सकता। क्या 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 स्मॉल क्या डोमिनेंट भी तो हो सकता है। एक सेकेंड एक करके बोले। हाँ हाँ बोलो एक बार। सर कैपिटल टी और स्मॉल टी में स्मॉल टी डोमिनेंट क्यों नहीं हो सकता? स्मॉल टी तभी तो वो स्मॉल टी है। स्मॉल एबीसीडी वाले कभी डोमिनेंट हो ही नहीं सकते। स्मॉल टी वाले कभी डोमिनेंट हो ही नहीं सकते। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी, ड्वार्फ वाला रिसेसिव था, मेंडल ने पहले ही बता दिया था ना, भूल गए? देखो इधर क्या लिखा था, मेंडल ने पहले ही बता दिया कि जब तुम प्लांट हाइट लोगे तो टॉल वाला डोमिनेंट होता है कैपिटल टी, और ड्वार्फ वाला स्मॉल टी रिसेसिव होता है। ठीक है, तो ये सब वो पहले करके देख चुका था एक्सपेरिमेंट, क्योंकि कैरेक्टर बार बार नहीं आ रहे थे। अब देखो अगर ये पेरेंट है तो पेरेंट फिर क्या करते हैं, तो वो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, कॉइटस होता है। ठीक है, तो वो रिप्रोडक्शन मैंने बताया भी था। तो पेरेंट्स हैं, मेल फीमेल है मान लो, तो ये गैमेट्स रिलीज करेंगे। जैसे ह्यूमन में स्पर्म और ओवा होता है, तो ऐसे तरीके से प्लांट भी करते हैं। तो देखो अब जरा मुझे एक बात बताओ, जैसे हम डिप्लॉयड है, तो अगर एक स्पर्म है तो एक स्पर्म के अंदर पूरा सेट जाता है या आधा सेट जाता है? एक पूरा आधा सेट जाता है। अगर पूरा जाएगा तो फिर तो भाई आधा जाता है ना। 23 पेयर होते हैं हमारे पास, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो स्पर्म के अंदर कॉपी होने के बाद 23 तो जाता है सिर्फ, ताकि बेबी भी 46 बने। तो इसी तरीके से अगर ये टॉल है ना, तो कैपिटल टी है, तो ये क्या होता है, ये भी गैमेट बनाता है। तो इसका गैमेट एक क्या बनेगा, एक ही सारी पॉसिबिलिटी का खेल है, तो एक गैमेट ऐसा बन सकता है और दूसरा गैमेट भी ये बन सकता है। ठीक है, दोनों ही सेम है, तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, एक ही बात है वैसे तो। अब ये भी गैमेट बनाएगा तो ये भी सेपरेट होगा, तो ये भी एक ये बना सकता है और एक ये बना सकता है। भाई दोनों एक जैसे ही है। क्या स्पर्म के साथ फ्यूज करके बेबी बना लेगा? ऐसा कभी सुना है? एक मेल कह रहा है ये मेरा बेबी है, मेरी बॉडी से आया है,
ऐसा नहीं होता है। क्या कोई फीमेल बोल सकते है कि ओवा ओवा से फ्यूज हो गया? ऐसा नहीं नो होता सर, है। तो इसका मतलब क्या ये कैपिटल टी से फ्यूज हो सकता है? नो सर, नो सर। ठीक है, तो इसका मतलब चांसेस की बात है। देखो ये वाला जब गैमेट निकला इस वाले प्लांट का, तो ये वाला किससे फ्यूज होगा? इस स्मॉल वाले टी से। से। अच्छा सिर्फ इस वाले से ही होगा या अगले वाले से भी हो सकता है? हो सर सकता अगले है। वाले से सकता भी है। हो बात सकता है। सेम ही है। अगले, हाँ बात सेम ही है, लेकिन हमें तो पॉसिबिलिटी दिखानी होती है। बात सेम ही है, एग्रीड। तो ये इस वाले से भी हो सकता है। क्या ये किसी और से भी हो सकता है? कह रहा हाँ अपने आप से होगा। अबे भाई कितनी बार बोलो नहीं होगा। ठीक है ठीक है, अब ये वाला बच्चा, तो ये वाला भी किससे हो सकता है? पहले वाले सर से। स्मॉल दोनों टी से। और ये वाला ही वो फिर किससे हो सकता है? दूसरे या वाले अब से। इन से, चार के दूसरे वाले अलावा, से। चार के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी दिख रही है तुम्हें? नो नो सर। सर, नो तो सर। अब इन दोनों को मिलाओ जरा, क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल यस, टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब जरा नो सर, ध्यान से देखना, ये जितने भी फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन के बेबी आ गए। फर्स्ट जनरेशन को हम बोलते हैं फीलियल जनरेशन, मतलब F1 जनरेशन, फीलियल बोलते हैं इसे। मतलब ये पहली जनरेशन आ गई है, फीलियल जनरेशन, मतलब F1 जनरेशन आ गई है। अगर ये F1 जनरेशन आ गई है, एक सेकंड पहले सारे बच्चे ध्यान सुनो। F1 जनरेशन है, इसे हम फीलियल जनरेशन बोलते हैं। तो सारे के सारे टॉल आए हैं, डुआफ आए हैं, या बीच के आए हैं? सारे टॉल टॉल आए आए हैं। हैं। सारे टॉल हो। टॉल आए हैं। देखो एक नॉर्मल बच्चा जो होगा ना, वो ये समझेगा कि सर आप एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ बोलो। कह रहा वो टॉल के लिए है कैपिटल टी। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो। कह रहा स्मॉल टी डुआफ के लिए। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो कह रहा सर आपको नहीं लगता कि अगर जब एक बेबी के अंदर कैपिटल टी आ गया स्मॉल टी, तो बेबी तो बीच की हाइट का होना चाहिए ना? बिल्कुल सही बात कह रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं। कैपिटल टी ज्यादा डोमिनेंट है। वो टॉपिक जो तुम कह रहे हो ना, बीच की हाइट वाला या बीच के कलर वाला, वो आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं वैसे तो, लेकिन मैं करवा दूंगा। वो अभी इसमें नहीं लेना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है, को डोमिनेंस आएगा, तो वो सब हम पढ़ेंगे। वो फाउंडेशन के टॉपिक होते हैं वैसे तो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तुम्हारे सीबीएसई में टॉल टॉल का कभी स्मॉल नहीं हो सकता? नहीं। टॉल टॉल का स्मॉल कैसे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, अगर उसके अंदर जीन है, अभी बताऊंगा कैसे। सारा जेनेटिक का खेल है। अभी 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 तुम सीख रहे हो सकता है, चांसेस है, लेकिन कैसे वो बताऊंगा अभी। अब बताओ, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसके जीन में ये होमोजाइगस होगा या हेटेरोजाइगस होगा? अब हेटेरोजाइगस। लेकिन इनके पेरेंट कैसे थे? होमोजाइगस। अच्छा, तो ये इनका जेनोटाइप हुआ या फेनोटाइप हुआ? ये जेनोटाइप। फेनोटाइप। अच्छा, अब इनका फेनोटाइप क्या होगा जो तुम आंखों से देखोगे उन्हें? टॉल। टॉल। सारे टॉल हैं या सारे टॉल है? हाँ सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो डोमिनेंट वाला रूल लग गया ना, ये डोमिनेंट है। तो Yes, डुआफ sir. वाली जो मम्मी है इनकी, वो कहेगी हाँ सारे बच्चे तो तुम्हारे पे चले गए, मेरे बच्चे तो मेरे पे गए ही नहीं। तो वो कह रहा कि हाँ कोई बात नहीं, हो क्या पता अंदर होगा ना, जीन तो तुम्हारा ही है, दिख वो मेरे जैसे रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर जीन तुम्हारा है। तो कहता है कोई बात नहीं, काम डाउन। वो कहती है चलो ओके ठीक है। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या ये सच में वो सही बोल रहा था उसको, या ऐसे ऐसे ही बस ऐसे उनका मजाक बना रहा है? सही बोल रहा था। सही बोल रहा था, सही बोल रहा क्योंकि डोमिनेंस की वजह से। अब भाई मेल डोमिनेंट है तो उसमें उसकी थोड़ी गलती है। ऐसा नहीं मेल ही होता है, फीमेल भी डोमिनेंट हो सकती है। मान लो मेरी मेल करे हाँ कि मेरी हाइट का हुई है नहीं, सारे के सारे छोटे छोटे हुए, तो इसका मतलब उस टाइम पे कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, वैसे ये प्लांट की बात है। ठीक है, ये प्लांट के लिए लग रहे हैं कॉन्सेप्ट सारे, ह्यूमंस के लिए अलग कॉन्सेप्ट लगते हैं। ह्यूमंस में तो छोटे बड़े सब होते हैं, ठीक है, इसलिए। तो ये पाइथन सटाइवम का हम देख रहे हैं। तो टॉल 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 इसका मतलब पहली जनरेशन में सारे के सारे एक पेरेंट से मैच कर रहे हैं, डोमिनेंट वाले से। यस और नो? यस सर, है सर। लेकिन जो जेनोटाइप आया है, वो जेनोटाइप एक पूरा 100% किसी पेरेंट से मैच नहीं कर रहा। क्या ये सही है? यस सर, बिकॉज हेटेरोजाइगस है। भाई ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, लेकिन बेबी तो हेटेरोजाइगस है, यस सर। तो अलग तो हो गया ना। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब सारे बेबी। अच्छा देखो, अब अगर कोई बेबी, जैसे मान लो ये भी टॉल था और ये भी टॉल है, तो ये मत सोच लेना कि ये ज्यादा टॉल है और ये थोड़ा सा कम टॉल है क्योंकि थोड़ा सा स्मॉल टी है। ऐसा मत सोचना, ये कोई थोड़ा सा नहीं चलता है यहाँ पे। टॉल है तो टॉल है, डुआफ है तो डुआफ है। ठीक है, इस स्मॉल टी की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सर तो ये मत सोचना। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर इनके फिनोटाइप में कुछ भी फर्क नहीं होगा? नहीं भाई नहीं, कुछ फर्क नहीं है। इसीलिए ही तो फर्क होता है कि मतलब अगर कोई अगर मान लो तुम्हारी हाइट कोई बड़ी है, तो तुमको देखे कोई कह नहीं सकता कि तुम होमोजाइगस वाले टॉल हो या हेटेरोजाइगस वाले। अब ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का क्या आगे जाके सिग्निफिकेंस आएगा वो मैं बताऊंगा कि क्या हो जाता है उनसे।
भाई ये देखो, ये पहली जनरेशन के बच्चे आ गए, यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब जिस तरीके से कभी सास भी कभी बहू ही होता है, उसी तरीके से कभी बच्चे भी मतलब बाप भी कभी बच्चा था, तो अब ये बच्चे बड़े होंगे। जब बच्चे बड़े होंगे तो ये भी कभी ना कभी, ठीक है, पापा बनेंगे। ठीक है, तो पापा बनेंगे तो इनमें से कोई से भी दो उठा लो। भाई देखो प्लांट है, प्लांट में ऑटोगैमी चलती है, ह्यूमंस में नहीं चलती है, एनिमल्स में भी चलती है वैसे तो। ठीक है, लेकिन अब इनकी ऑटोगैमी करवा रहे हैं, मतलब इनमें से कोई से भी एक मेल और फीमेल उठा लो। तो बेबी कैसे थे? बेबी ऐसे थे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। Yes, बताओ। यस सर। यस सर। तो वही आगे जाके बड़े हो गए, तो अब ये पेरेंट बन जाएंगे एक तरह से। ठीक है, yes, sir. अच्छा तो ये वाला पेरेंट क्या था, टॉल था या स्मॉल था? टॉल था। और ये वाला, ये भी टॉल टॉल था। था। ठीक है, अब ये भी गैमेट बनाएंगे पहले की तरह। जब ये गैमेट बनाएंगे तो इनके गैमेट कौन कौन से आएंगे, जरा बताना एक बार। स्मॉल टी और कैपिटल टी। कैपिटल टी Small t and cap. अच्छा इसके, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या बात है, शाबाश, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए। ठीक है, अब जरा बताओ क्या ये कैपिटल टी स्मॉल टी से जुड़ जाएगा अपने वाले से? Yes, नो sir. सर। कह रहे हैं वो बहुत दूर है, यहीं पर ही रहने देते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इससे क्रॉस कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? सकता। हाँ Yes, सर करेगा। यस सर। क्या ये वाला Yes. इससे कर सकता है क्रॉस? यस सर। Yes, sir. Yes, क्या ये sir. वाला इससे क्रॉस कर सकता है? Yes, sir. कर सकता है। तो क्या ये वाला भी इससे कर सकता है क्या? यस Yes, sir. बिल्कुल कर सकता है। अब Yes, बनाते हैं, अब इनकी नेक्स्ट जनरेशन देख लेते हैं कैसी आ दो रही है। होमोजाइगस, दो हेटेरोजाइगस। इस बार की जनरेशन बेटा अलग आई है, वो Yes, पहले sir. तो अलग, इस बार की देखो अलग आ गई। तो अब क्या एक होगा? छोटा बच्चा भी देखो, आएगा। हाँ, टॉल एक डॉग। 3 टॉल 1 डॉर्फ। ये भी टॉल है, ये तो प्योर टॉल है जीन की Yes, वजह से sir. भी। ये भी Sir, तो टॉल है, लेकिन ये डोमिनेंस की वजह से टॉल है, क्योंकि Yes. ये हेटेरोजाइगस है। बताया था ना रूल। क्या ये भी टॉल होगा? ये डॉर्फ No, होगा। ये डॉर्फ। सर ये डॉग होगा। ये डॉर्फ होगा। अच्छा, इस डुआफ को देख के एक जना बहुत खुश हुआ कि चलो कम से कम Sir, एक तो मम्मी। आया। मम्मी नहीं, दादी। दादी खुश हुई। ये इनके मम्मी पापा तो ये थे ना टॉल टॉल, और ये इनकी दादी नहीं हुई, ये रही। यस सर। बताओ, Yes, sir. सारे रिश्ते यार। बुला दिए तुमने, रिश्तों को तार तार कर दिया। दादी हुई ना ये उसकी, दादी को हाँ, मम्मी सर। बना रहे हो, बताओ कुछ भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखो, ये मेरे पास डुआफ बना है, तो दादी कह रही ये है मेरी बेटी असली, क्योंकि ये मेरे पे गई है, बाकी सब तो टॉल टॉल। भागो यहाँ से दादाजी के पास, ठीक है, अपने पापा के पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्मॉल टी। तो देखो ये तो हुआ इनका क्या, फेनोटाइपिक या जीनोटाइपिक? जीनोटाइप। Phenotype. फेनोटाइप। ये ऊपर वाला क्या है, जेनोटाइपिक। अब जरा बताओ, फेनोटाइप का रेशो अगर मैं देखता हूँ, तो फेनोटाइप का अगर मैं रेशो यहाँ पे निकालू सेकंड जनरेशन का, ये पहली जनरेशन है सेकंड जनरेशन है? 3:1। Sir, second generation. जनरेशन। तो अगर मैं फेनोटाइप का रेशो निकालूंगा, तो फेनोटाइप कितने बनकर आए हैं? Sir, 3:1. टॉल और 3:1 डुआफ बनकर आए हैं। आएगा। तो टॉल कितने हैं? 3। भाई टॉल 3 आया ना, और डुआफ कितने आए हैं? 1। अच्छा, अब जेनोटाइप देखो, जेनोटाइप को कितने बने हैं, पहले ये देखो कितने टाइप की पॉसिबिलिटी है। क्या एक कैपिटल टी बना है? Sir, Yes, three sir. types of, एक बना है possibility. कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक क्या बना है, स्मॉल टी। तो जरा बताना कैपिटल टी कितने हैं? Sir, 1 है. तो 1:2 कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? 2। दो। Two है. और स्मॉल टी कितने बने हैं? Sir, 1. 1:2. इसका मतलब एग्जाम में ये आता है, फेनोटाइप का रेशियो कितना आता है मोनोहाइब्रिड में? 3:1। और जीनोटाइप का कितना आता है? 1:2:1। याद रहेगा? Yes, sir. यस सर। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ये पता चलता है कि पहली जनरेशन में आने के चांस नहीं होते, बल्कि कौन सी जनरेशन में आने के चांस होते हैं? सेकेंड में। मान लो अगर मैं ऋषभ की बात करता हूँ, मान लो एग्जांपल लेके, तो ऋषभ के मान लो कोई बेबी हुआ, तो ऋषभ के बेबी के अंदर ऋषभ के कैरेक्टर आएंगे, लेकिन इतने नहीं आएंगे जितने कि उस बेबी के बेबी में आएंगे, क्योंकि सेकेंड जनरेशन में आते हैं ना, बताया F2 जनरेशन में। तो इसका मतलब पहले तो अगर मान लो, अब जैसे मान लो कोई भी बेबी हुआ, तो जैसे ऋषभ के हुआ है, तो ऋषभ हुआ, तो ऋषभ के जो बेबी हुआ है, तो उसमें ऋषभ के कैरेक्टर है या ऋषभ के डैड के? इस तरीके से देखा जाए तो डैड के। मान लो कोई भी नैना है, ठीक है, ये नैना बहुत आ रही है आजकल, ठीक है, तो नैना के बेबी हुआ एक, तो इसमें बेबी हुआ, तो ये नैना के बेबी में नैना के कैरेक्टर है या नैना की मम्मी के कैरेक्टर है, या मॉम डैड के कैरेक्टर? मॉम डैड दोनों के होंगे, एक के नहीं। ये मत सोचना कि लड़की में मॉम के ही होंगे और सन में डैड के, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के आएंगे। ठीक है सर। हाँ, बोलो। सर सबसे ज्यादा हेल्दी कौन सा होगा, टी वाला हो गया, टी और स्मॉल टी वाला हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, हेल्दी सब है, हेल्दी वेल्दी की बात ही नहीं है। हेल्दी होना है, फिट होना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस कैरेक्टर का एनालिसिस है कि वो टॉल है, वो डुआफ है। क्या छोटे हेल्दी नहीं होते?
एक बच्चा छोटा रह गया हाइट में, तो क्या वो अनहेल्दी है? No, नहीं, sir, healthy. बिल्कुल हेल्दी है वो तुमसे तेज भाग लेगा बेटा रेस में, एकदम झपट्टा मार लेगा वो तो लोगों सर पे। फिर बाकी टेस्ट हाँ। पे डिपेंड करेगा। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे बस अपना हाइट का लेके चले तो ये हुआ है। और इससे मैं देखो, अब इससे एक चीज मेंटल ने बताई है, अभी मैं नेक्स्ट लेवल लगाऊंगा। जब ये जीन इनके साथ में थे, एलील मतलब बोलते हैं, एलील इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, यस और नो? यस सर। जब ये इन्होंने गैमेट फॉर्मेशन करे तो ये जुड़े रहे या ये सेपरेट हुए? सेपरेट हुए। अगर ये जुड़े होते तो फिर तो कंबाइन ही जुड़ के होते, फिर तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ बन जाता। ऐसा तो नहीं हुआ, ये सेपरेट हुए या नहीं हुए? पहले ये जुड़े हुए थे, अभी अलग अलग हो गए गैमेट फॉर्मेशन में। Yes, sir. इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेशन। तो जब भी मेरे पास कोई भी गैमेट बनता है, ये कुछ बात चल रही है क्या चैट पे? मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, ओह वाह वेरी गुड, शाबाश एवरीबॉडी। तो जब भी गैमेट होते हैं, एलील होता है, तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है? यस सर। फर्स्ट जनरेशन में देखा जाए तो एक कैरेक्टर डैड का, एक कैरेक्टर मॉम का, लेकिन एक जो डोमिनेंट वाला है, मतलब यहाँ पे तो प्लांट की बात चल रही है ना, तो एक डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले को हाइड कर देता है, सिर्फ डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस हो पाता है, रिसेसिव वाला अपना कैरेक्टर दिखाई नहीं पाता। क्या ये बात सच है? यस सर। यस सर। कौन शो कर रहा है, डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाला? Sir, dominant. इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंट। तो मेंडल ने कितने लॉ दिए? 2, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड law of लॉ ऑफ segregation. सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस मींस इन द फर्स्ट जनरेशन वन एलील इज डोमिनेंट एंड दैट इज a dominant over the recessive allele, that's why it is showing the character of only dominant one, मतलब टॉल वाला शो हुआ है बस। स्मॉल टी वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन अब अपना कैरेक्टर हाइड होकर रह गया, अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो, ठीक है? और segregation means in the during gamete formation these allele usually getting separated so that it can combine with other allele, right? यस सर। Hardik Pandya, yes, you raise your hand, you have some doubt? Hardik Pandya, हाँ पूछो। सर नहीं है सर, डाउट नहीं है। अच्छा डाउट नहीं है, अच्छा ऐसे रेंटेंस क्या था, ठीक है। वेदांता हॉस्पिटल, यस? यस सर। कोई डाउट है तुम्हें? नो सर। अच्छा, चिराग आनंद? सर एलील की डेफिनेशन क्या? यस सर। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, क्योंकि रियल जीन को तो हम दिखा नहीं सकते ऐसे करके, तो इसलिए हम एलील से दिखाते हैं, जो कि एबीसीडी की फॉर्म में होता है। तो सारे बच्चे लिख जरूरी लें। है कि बस 2 ही फॉर्म होंगे जीन्स के? उससे भी ज्यादा हो सकते हैं? अच्छा, जैसे कि सर आपने कहा कि जैसे हम पॉड शेप ले लेते हैं, कुछ होते हैं आपके इन्फ्लेटेड और कुछ आपके होते हैं कंस्ट्रिक्टेड, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कुछ पार्ट आपका कंस्ट्रिक्टेड हो और कुछ पार्ट उनका इन्फ्लेटेड हो। कहना क्या चाहते हो? अच्छा सर आप सर ये सब छोड़ो सर। हाँ अरे भाई कुछ नहीं है, जीन है, जो भी कैरेक्टर है उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, और जीन को हम ऐसे बना नहीं सकते, तो बस एबीसीडी से दिखा रहे हैं जो कि एलील है, और वही जीन का काम है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहा था। अच्छा दोनों का मिक्स कह रहा है क्या? अच्छा, जो एक नया आ जाता है इस टाइप से, आधा उसका आधा उसका, भाई वो इनकम्प्लीट है। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा ऐसे कह रहे हो क्या? जैसे मान लो ऐसा ऐसा हो गया, ये कह रहे हो ऐसा एलील? नहीं सर, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा कि एलील है, हाँ वो जरूरी है कि बस 2 ही हो? उससे भी तो ज्यादा हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जब तुम कैरेक्टर ज्यादा लोगे तो हो जाएंगे, क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील, तो जब तुम 2 कैरेक्टर एक साथ लोगे तो 4 एलील हो जाएंगे, और जब तुम 3 कैरेक्टर लोगे तो फिर 6 एलील हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस आने वाला है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी होता है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है तुम्हारे। एक ट्रेड के भी तो हो सकते हैं 3। हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल। कलर, बिल्कुल शाबाश, क्या बात है। सन्नी तो एकदम मचा रहा है, क्या बात है सन्नी, टॉप करने वाले हो बेटा, 90 प्लस टारगेट है तुम्हारा। क्या सर मैं हूँ सनी। अच्छा अर्नब सर। हाँ बोलो सर आप सर मेरे को ये डिफरेंस बता रहे हो सर, ये पर डोमिनेंट और रिसेसिव का सर जो पेपर में लिखना है। हाँ सर ये तो मैं समझ गया क्या है। ठीक है। डोमिनेंट का मतलब अपने आप में होता है क्या? जो एक्सप्रेस हो, लिखो those allele which can express itself it is called dominant allele. Those allele which can express itself is called dominant allele, and those allele
which remain hidden, those allele, एक सेकंड, हाँ, which remain hidden, those allele which remain hidden or unable to express in the presence of dominant, unable to express in the presence of dominant allele is called recessive allele. I mean recessive जिसको हम बोलना है, ठीक है भाई। भाई देखो रिसेसिव अगर अकेला होता है, जैसे ये भी रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है, तो ये एक्सप्रेस करता है ना ड्वार्फ। यस सर। लेकिन रिसेसिव कब नहीं एक्सप्रेस कर पाता, जब उसके सामने डोमिनेंट आ जाए। जैसे हर इलाके का कुत्ता अपने आप को शेर ही समझता है, लेकिन जब उसके सामने जब रियल शेर आ जाए तब पता चलता है वो कितना शेर था। यही तो होता है यूजुअली, मतलब कुत्ते की बात मुझे नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वैसे डॉग बोलना चाहिए था, प्यार से डॉग अच्छा बोलता है, अच्छा लगता है बोलने में, ठीक है। तो जिस तरीके से, जैसे मान लो मैं तुमको इस तरीके से समझाता हूँ, तुम्हारे स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम्हारा प्रिंसिपल बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बेटा अगर जरा से भी शैतानी करी मारूंगा तो अलग, ठीक है, और टीसी काट के हाथ में दे दूंगा और घर वालों को अलग बुलाऊंगा और बेइज्जती करूंगा, जलील करूंगा, ठीक है। मान लो कोई प्रिंसिपल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है भाई, तो तुम डर गए, जब काम पे तुम्हारी एकदम जान निकल गई, ठीक है, और तुमने देख भी लिया किसी को बहुत देर पिटते हुए, बाल पकड़ पकड़ थप्पड़ लग रहे हैं उसके, एकदम लाल कर दिया बिल्कुल, तो तुम्हारी रूह कांप गई। तो इसका मतलब तुम्हारे स्कूल में कौन डोमिनेंट है, प्रिंसिपल या फिर तुम? सर प्रिंसिपल। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अब इसका मतलब प्रिंसिपल अगर डोमिनेंट है तो रिसेसिव कौन हुआ? सर हम खुद। वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब तो रिसेसिव तुम अपना एक्सप्रेस नहीं, क्योंकि असली कैरेक्टर क्या है तुम्हारा? घर पे फेंकना, उधर फेंकना, डांस करना, उल्टी सीधी हरकतें करना, ठीक है, कुछ भी करना, बैट बॉल खेल रहे हो तुम, क्रिकेट खेल रहे हो क्लास के अंदर, ठीक है, कुछ भी चल रहा है, रैंडम चल रहा है, लिपस्टिक लगा रहे हैं लड़कियां, बाल काट रहे हैं कि आज मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, देखिए कुछ है तो नहीं यहाँ पे, तो इस तरीके से लोग कर रहे हैं क्लास के अंदर, बताओ, ठीक है। एक दिन प्रिंसिपल हो गया एब्सेंट, और टीचर भी ऐसी है कि चलो अच्छी बात है एब्सेंट हो गया, टीचर अपना स्टाफ रूम में एंजॉय कर रही है, पार्टी चल रही है, तो तुम लोग क्या करोगे फिर? पढ़ोगे क्या? नो सर। तुम लोग भी एंजॉय करोगे, क्योंकि प्रिंसिपल को क्या, प्रिंसिपल का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में 25 दिन तक, 25 दिन। अब क्या मिल गया तुम्हें? आजादी, ठीक है, मोहे रंग दे बसंती या, ठीक है, तो तुम बस स्टार्ट हो जाओगे वहीं पर ही, गंद मचाओगे। तो इसका मतलब अब कौन डोमिनेंट हो गया फिर, एक तरह से देखा जाए तो? तुम्हारा राज आ गया ना। सर प्रिंसिपल जैसी हो तो अच्छा, वो अलग बात है फिर, आई एम सॉरी फॉर दैट, अगर तुम्हारे स्कूल में ऐसा है तो, ठीक है। हमारा तो प्रिंसिपल इतने अजीब है। तो अभी भाई ऐसे न जाओ, तो इसका मतलब रिसेसिव जब अकेला होगा तो वो भी तो डोमिनेंट जैसा काम करता है, मतलब अपना एक्सप्रेस दिखा देगा ना। देखो ये अलग अलग थे तो ड्वार्फ बना अपना, लेकिन जब प्रिंसिपल होगा तब नहीं दिखा पाएगा। किसी को भी कोई डाउट है क्या प्यारे प्यारे बच्चों, जो भी समझाया? अगर डाउट है तो रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मेरा गला तक गया, टाइम इतना एक्सटेंड हो गया। थैंक यू सर। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।